अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम सुबह क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। हज़रात, सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत और कमाल जोश व अक़ीदत के साथ नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला खुदा दो जहान में हम सबको अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हज़रत क़िबला मज़हरुल उलमा के फैज़ान से हम सबको माला माल रखे और उनके दर्जों में खुदा बंदे क़ुद्दूस अपने नबी के वसीले से बुलंदियाँ और बरकतें अता फरमाए। आज उनके उर्स सईद का ये मुबारक मौका है। आप हजरात बहुत जोश खरोश वलवला तरंग और तस्को एहतशाम के साथ इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ लाए, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद है। और मुबारकबाद मज़हरुल उलमा के दोनों शहज़ादों हज़रत क़िबला मौलाना सफ़दर रज़ा साहब और हज़रत क़िबला मौलाना मंज़र रज़ा साहब, दोनों शहज़ादगान जिन्होंने माशाअल्लाह बड़ी सही पहम करके पाकीदा इस इजलास को सजाया और ख़ूब आप हजरात में जोश आँखों से दिखाई दे रहा है। मुबारकबाद है इन्हें कि इस स्टेज पर बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री वक़ी शख्सियतें जलवगर हैं जो आपकी नज़रों के हिसार में हैं। आलिम बामल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद रज़ा साहब जब क़िबला यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मुखय्यर कौम मिल्लत शेर बदायूं भाई इज़्ज़त माँ वाली जनाब आबिद रज़ा साहब, बैठ जाइए भाई, आप लोग आएंगे हज़रत जो इदरी को क्यों देख रहे हैं?
आप तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह वो भी इस यहाँ इस इजलास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं। बड़े बड़े ज़ी इल्म अहले सियासत और समाज को रोशन करने वाली हस्तियाँ हमारे इस इजलास की ज़ीनत बनी हुई हैं। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेकर थोड़ी देर आपसे बात करने की हिम्मत करूँगा। अल्लाह मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना साहब ने ख़तीब हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तकरीर फैज़ान क़ुरआन के उन्वान से आप हज़रात को पेश फरमाई। बहुत अच्छा ख़िताब जलील किया। उस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की ज़रूरत नहीं है मगर तामील इरशाद के तौर पर थोड़ी देर इंशाअल्लाह क़िबला की तशरीफ़ रखेंगे। हिंदुस्तान में माशाअल्लाह ख़िताबतों के जलवे हैं हज़रत के। आज का ये मौजू बहुत अहम मौजू है, फैज़ान क़ुरआन जी, यानी क़ुरआन की बरकतें। क़ुरआन से हमें आपको दुनिया को क्या मिला। क़ुरआन आया तो क़ुरआन शरीफ से क्या क्या फ़ायदे पहुँचे, उन फ़ायदों पे गौर करना है। तो मैं तो अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपकी ज़मीन इल्म व अदब की ज़मीन है। एक इल्मी बात से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। क़ुरआन शरीफ जब से आया है दुनिया में तो सबसे बड़ा फ़ायदा क़ुरआन शरीफ के आने का ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब से क़ुरआन शरीफ दुनिया में आया है उसी वक़्त से दुनिया को चमक दमक मिली है। दुनिया को चमक दमक, दुनिया में जो लाइटिंग देख रहे हैं, दुनिया में जो बहारों के चेहरे देख रहे हैं, इन बहारों के चेहरों के पीछे अमेरिका यूरोप की मेहनतें नहीं है, इस्लामिक आवाज़, बल्कि इन बहारों के पीछे हमारे क़ुरआन शरीफ का अमल दखल है। यूट्यूब चैनल। इस बात को हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत है ताकि सब लोगों को ये पता चले कि क़ुरआन शरीफ क्या क्या चीज़ है, क़ुरआन शरीफ कैसी हकीकत है। जब तक क़ुरआन शरीफ नहीं आया था दुनिया में, खाना नहीं जानते थे लोग, पीना नहीं जानते थे, सलीक़े नहीं थे, तहज़ीब नहीं थी, कल्चर नहीं था, तमद्दुन नहीं था। और जो आज मुहज़्ज़ब लोग अपने आप को तहज़ीब वाला बताते हैं, इनकी असलों को जनाबे वाला खाने पीने पहनने के सलीक़े नहीं थे, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे जी। आप इतिहास का, तारीख़ का मुताला करें तो आप पर ये हकीकत आया हो जाएगी। मगर तारीख़ का मुताला करें तभी तो। हम पढ़ते ही नहीं हैं तारीख़, हम तो अमर उजाला में लगे पढ़े, हर वक्त अमर उजाला, दैनिक जागरण, पागल हो गए अमर उजाला। तारीख़ पढ़ें, इतिहास पढ़ें, ह्यूमन हिस्ट्री का रिकॉर्ड पढ़ें। हमारे क़ुरआन शरीफ को दुनिया में आए हुए तकरीबन 1400 साल बीत गए। 1400 years ago क़ुरआन शरीफ वॉज रिवील्ड बाय अल्लाह अलमाइटी। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इस कुरान को लोहे महफूज से ज़मीन पे उतारा। सुभान अल्लाह। ज़रा दूर से बोलते रहो यार, बधाइयों है ये। हाँ, कुछ हम बोलें कुछ तुम बोलो। 1400 साल पहले दुनिया में कुरान शरीफ आया।
और जितनी बहार हम दुनिया में देख रहे हैं ये सारी की सारी बहार भी 1000 साल के अंदर हुई है। 1000 या 1500 ईयर्स, सिर्फ इसी पीरियड के अंदर सारी चमक दमक दुनिया में आई। कुरान शरीफ के आने से पहले दुनिया एक सुई न बना सकी, और जितनी भी तरक्की, बहार, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, तरक्कियाँ और जनाब वाला आगे बढ़ना, ऊंचा ऊपर जाना, आसमानों के करीब पहुंच जाना, और जनाब वाला चांद पे चला जाना, मंगल ग्रह पे घर बना लेना, 2000 नोट के पीछे मंगलयान छाप देना, ये सारा का सारा अभी का माजरा है जी। बात समझ रहे हैं आप? अभी का माजरा है। इससे पहले दुनिया ने मंगलयान और 2000 के नोट का तसव्वुर भी नहीं किया था। चांद पे ब्लाडिंग भी नहीं होती थी, वो घर भी नहीं जानते थे बनाना, सलीका ही नहीं था। शिकार करते थे, मैं खाल के बुन के खा जाते थे, कच्चे कच्चे घर बनाते थे। मगर अब जब तक कुरान नहीं आया था लोग गधों पे घूमते थे, गधों पे उनकी ज़िंदगी गुजर जाती थी। जिसके पास एक गधा होता था वो 1000 पति, जिसके पास 2 गधे होते थे वो लाखपति, जिसके पास 3 गधे होते थे वो करोड़पति, जिसके पास 4 गधे होते थे लोग उसे देखने जाते थे कि इसके पास 4 गधे हैं। गधों के कान पकड़े घूम रहे थे लोग। मगर जैसे ही कुरान आ गया गधों के कान इधर उधर हो गए, प्लेनों पे घूमने लगे, ट्रेनें चल पड़ी। तवज्जो है? तो प्लेन तो 2000 साल पहले भी आ सकता था, 3000 साल पहले भी आ सकता था। दुनिया में इंसान तो बहुत पुराना है जी। हमारे अब्बा को आए हुए तकरीबन दुनिया में 6500 साल बीत गए, मगर ये तरक्की अभी क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई? है? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको ज़ौक़ है सुनने का, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनना जानते हैं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। कम से कम बीच मजमे से किसी ने ये बात तो कही कि बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं आप जी, बेशक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की दलील है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मंझे हुए दिल और खरी सोच के मालिक लोग हैं। अल्लाह आपके घरों में खैर बरकत दे और रोज़ियों में वुसअतें अता फरमाए। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता था, हमारे अब्बा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को दुनिया में तकरीबन 6500 साल का पीरियड बीत गया। उन्होंने खेती बाड़ी भी कर ली, उन्होंने हल भी चला दिया, गेहूं भी बो दिए, मगर उनकी कौम कुछ कर ना सकी। हजरत आदम से लेके हमारे नबी तक का पीरियड आप देख लीजिए, चाहे वो कौम आद हो, कौम समूद हो, बाबुल की कौम हो या यूनान हो, देयर इज नो कल्चर। पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई कल्चर ही नहीं, तमीज नहीं, तहजीब नहीं। बात क्या है? इंसान तो बहुत पुराना है, मगर तरक्की आज ही क्यों हुई? अगर पूरी दुनिया इस बात को समझ ले तो खुदा की कसम पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह वही सुभान अल्लाह। जवाब अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। हमारे सैदपुर से मोहतरम क़िबला हाफिज़ साहब हमारे नेताजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दो जहां का उजाला नसीब करे। आरिफ भाई नूरी टेंट हाउस वाले और उलमा नवाज़ आदमी हैं। तो भाई मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे, ये अच्छा हुआ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हम देखते थे शायरों के साथ ही होता था, मगर आसमान से लिखा हुआ नहीं आया कि शायरों को ही साथ करो। ये आपने खुद बना लिया कि जब शायर की आवाज़ ज़रा ऊंची होती है तो 4 आदमी आ जाते हैं, जब ज़रा हल्की होती है तो 2 ही रह जाते हैं।
और जिसकी बिल्कुल हल्की होती है उसके पास कोई दिखाई नहीं देता। आवाज़ पे मरते हैं लोग, मगर तुम इल्म पे मरने वाले लोग हो। सुभान अल्लाह। तुम तहजीब और तमीज़ और कल्चर पे मरने वाले लोग हो। मैं ये कहना चाहता हूँ 6000 साढ़े 6000 साल का पीरियड बीत गया, मगर दुनिया ने तरक्की क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब हो सकता है तुम में का कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर ये दे दे, बहुत बड़े बड़े फिलासफर हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई ये दे दे जवाब कि मौलाना साहब पहले तरक्की इसलिए नहीं हुई थी कि पहले इल्म नहीं था, आज इसलिए तरक्की है कि आज इल्म है। पहले विकास नहीं था इसलिए कि इल्म नहीं था। विकास डिपेंड है इल्म पर, विकास मुनहसिर है, तरक्की मुनहसिर है इल्म पर। पहले इल्म नहीं था, आज इल्म है। तो फिर मैं ये पूछूंगा पहले इल्म था क्यों नहीं? बात तो फिर वहीं पहुंच गई। जी वाह क्या बात है। पहले इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है, एक है, वाहदहू ला शरीक। ना उधर लिमिट है ना इधर लिमिट है, अज़ल से अब तक। अल्लाह शान वाला, अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह ताकत वाला, अल्लाह जब चाहे तब इल्म की बारिशें नादिल फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन बात क्या हुई जनाब वाला कि इतना लंबा पीरियड ऐसे ही बीत गया बगैर इल्म के। जनाब वाला मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मोहतरम इल्म तो था, वाह भाई वाह। इल्म तो था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, कौमों के पास नहीं था। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, उनकी कौमों के पास नहीं। यही वजह रही कि हजरत आदम ने खेतीबाड़ी कर ली, इल्म था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह रही कि हजरत नूह ने कश्ती बना ली, पहली कश्ती। जानते ही नहीं थे लोग कश्ती क्या होती है, सुभान अल्लाह। और लोग उनसे मजाक करते थे कि क्या रेते पे चलाओगे। तवज्जो है, इल्म था, कश्ती बना ली। हजरत दाऊद लोहे को हाथ में ले लेते थे, जो चाहते थे वो बना देते थे। सुभान अल्लाह। इल्म था। हजरत ईसा के पास इल्म था, हजरत मूसा के पास इल्म था, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास था, लूत हूद सालेह यहया ज़करिया अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमातुल अतूरा व सलावातुज़ ज़किया, सबके पास इल्म था, मगर उनकी कौम के पास इल्म नहीं था। इसीलिए सबकी कौमें अंधेरों में थीं। मगर इन सबके बाद एक और काला, बड़ा भयानक, मुस्तफ़ा की आमद से तकरीबन 200-400-500 साल पहले निहायत ही काला दौर शुरू हुआ दुनिया का। अय्याम जाहिलियत का ज़माना उसको कहा जाता है। अय्याम जाहिलियत, जाहिलियत के दिन बहुत काले दिन थे। जानवर की तरह जिंदगी गुजारते थे इंसान। हैवानियत, बहीमियत का नंगा नाच था ज़माने में। बात क्या हुई? इल्म तो था मगर नबियों के पास था, उनकी कौमों के पास नहीं था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मशीयत ये थी। वाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से, सुभान अल्लाह में और जोर से कह दो। अल्लाह की मशीयत ये थी कि जब तक दुनिया में मेरा आखिरी नबी रसूल इनकलाब बन के तशरीफ न लाएगा। वाह जोर से। अल्लाह की मर्जी ये थी कि जब तक मेरा नबी, मेरा महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल इनकलाब बन के ज़माने के पर्दे पे तशरीफ न लाएगा, उस वक़्त तक ज़माने में उजालों को आम नहीं होने दिया जाएगा, ज़माने में बहारों के चेहरों को दिखाया नहीं जाएगा। वाह वाह भाई सुभान। इसीलिए जब मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए, बड़ी शानो बानो आन के साथ, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल दुनिया के लिए एक हिस्ट्रिकल दिन बन गया, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और मेरे महबूब इन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। उन अल्लाह के दिनों में से एक दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ है।
अल्लाह आबाद रखे। कभी कभी लगाइए। मुझे हर जलसे में ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफ़ा है 12 रबीउल अव्वल को रसूल इनकलाब बनकर बड़ी शान के साथ, सुभान अल्लाह, जिस शान से दुनिया में कोई नहीं आया, उस शान से अल्लाह ने आमिना के लाल को ज़माने के पर्दे पे भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ खुशियों की लहरें, मसरतों की के फव्वारे, यहां तक के खुद अल्लाह तबारक व तआला ने खुशियों का इजहार फरमाया। ये पहला मौका था दुनिया में, मुस्तफ़ा आए। जितनी डिग्रियां दुनिया में हो सकती हैं नेकी, खैर और खूबियों की, अल्लाह ने वो सारी डिग्रियां मुस्तफ़ा को अता फरमा दी। जरा जोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। कहीं से कोई कसर न छोड़ी, शख्सियत को संवार निखार के मुस्तफ़ा प्यारे को अल्लाह ने भेज दिया। गैब देकर, शान देकर, पावर देकर, हयात देकर, दुनिया भर के उलूम देकर, जोर से पूरी दुनिया में इकलौता हुस्न देकर, ऐसा हुस्न कि बरेली वाले कहने पे मजबूर, आशिकों के इमाम आला हजरत बोले, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वाह भाई वाह। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। हजरात इकलौता हुस्न देकर, इकलौता जमाल देकर, इकलौता कबाल देकर, इकलौते रसूल को पूरी दुनिया की बहार बनाकर अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को भेजा। यही वजह है कि आज तक उनके गुलाम 12 रबीउल अव्वल को यौम आज़ादी इंसान के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। यौम आज़ादी इंसान, 15 अगस्त यौम आज़ादी हिंदुस्तान, 12 रबीउल अव्वल यौम आज़ादी इंसान। सुभान अल्लाह, वाह भाई भाई वाह। हालांकि ये बात देवबंद के भांग खाए हुए बेहूदों को गवारा नहीं। वो संडे में यकीन रखते हैं, संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। संडे को इसलिए हॉलीडे करार देते हैं लोग, ईसाइयों ने हॉलीडे करार दिया कि उस दिन ईसा पैदा हुए थे। वो हमारे देवबंदी लोग भी, भारत में रहने वाले, ये संडे को स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोई फतवा नहीं है, संडे मना रहे हैं धड़ाधड़। तवज्जो है, संडे धड़ाधड़ मना रहे हैं। नो आपत्ति, नो ऑब्जेक्शन, नो फतवा, नो वर्डिक्ट, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनकी आंखें तब खुलती हैं बीच रोडों पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जब नबी के गुलाम सीने तान तान के उंगलियां दिखा दिखा के जमाने से कहते हैं, ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल, गुलामों के लिए यौम रसूल। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हराम है, हराम है, बिदअत है। ना अकल का पता, ना खिरत का पता, ना दिल का पता। संडे को मनाने वाले, इन्हें हक किसने दिया कि 12 रबीउल अव्वल पे ये फतवे जारी करें? हम तो मोमिन, खुदा की कसम, नबी के गुलाम फख्र महसूस करते हैं बीच चौराहों पे खड़े होकर ये कहने का कि संडे अगर हॉलीडे है, मुकद्दस दिन है, पवित्र दिवस है, संडे अगर हॉलीडे है तो खुदा की कसम मंडे महा हॉलीडे है। खुदा की कसम संडे को अगर ईसा आता है तो मंडे को वो आता है जिसके सदक़े में ईसा। भाई भाई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। इसलिए बजाय संडे के मंडे का सेलिब्रेट होना चाहिए, मंडे को सेलिब्रेशन करना चाहिए, मंडे को मनाना चाहिए। तवज्जो है? तो अब जो ये लोग फतवे लिए फिर रहे हैं, इनसे कहो कि हम तो नबी का ही मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, हम तो हुजूर का ही यौम पैदाइश मना रहे हैं। तुम तो इतने बड़े मुजरिम हो कि हुजूर की अदावत की आड़ में तुमने अंबियाए साबिकीन के पैदाइश के दिन ईसाइयों और यहूदियों की तर्ज पे मना डाले। न हया का 40वां हिस्सा दिखाई दिया, न शर्म बतौर खैरात और ज़कात भी तुम्हारे पास दिखाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं,
12 रबीउल अव्वल को आमिना का लाला या रसूल इनकलाब बनकर ज़माने के पर्दे पे आज तक मनाया जाता है। उनको 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा है, मेरा मौजू ये नहीं कि मैं मुस्तफ़ा की विलादत और बेसत जनाब वाला गुफ्तगू करूं, बस ये कहना चाहता हूं इधर हजरत आमिना की आगोश में, उधर हलीमा सादिया की गोद में, इधर जनाब वाला हलीमा सादिया से फिर मक्का मदीना, फिर मक्का शरीफ, और जनाब वाला मक्के के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, यहां तक कि आज 40वां साल मुकम्मल हुआ। रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब आजा, जिस काम से तुझे भेजा है वो काम शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? अब जनाबे वाला मेरे पैगंबर मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात की अंजाम की परवाह किए बगैर फारान की चोटी पे खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, अल्लाह तरक्की दे भाई तुम्हें, मगर तुम समझ तो लो नारा कहाँ लगाना। जुमले तो हो जाने दो पूरे। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। मेरी एक एक बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है। आप माशाल्लाह सब लोग मुतवज्जे हैं ना, ज़रा जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा प्यारे तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में शख्सियत मान ली गई। काफिर तक ये कहने लगे हमने घोटाले हर जगह देखे, मगर मोहम्मद के दरबार में कोई घोटाला आज तक नहीं देखा। काफिर तक ये कहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, आजा फारान की चोटी पे मेरे महबूब, आजा, ऐलान कर दे मैं नबी हूं। अल्लाह के नबी आए, इरशाद फरमाया, लोगों कैसा मानते हो मुझे? सच्चा, अमीन। एक आवाज आई, कभी झूठ नहीं बोला आपने। इरशाद फरमाया, तो फिर सुन लो, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे 307 खुदा फैब्रिकेटेड हैं जो तुमने अपने हाथों से बनाए हैं और काबे के अंदर लटका दिए हैं। झूठ है, ये अफसाना है, हकीकत का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। लोगों ने कहा हम नहीं मानते, और फिर आंधियां शुरू हो गई, तूफान उठे, कयामतें टूटी, उस्तादें टूटी, मगर मुस्तफ़ा ने कांटों पे चल चल के अपना मिशन जनाबे वाला पूरी दुनिया में आम कर दिया। मैं ये कहना चाहता था, ओ लोगों, मेरे रसूल ने जैसे ही ऐलान नबुव्वत किया, वाह जरा जोर से, अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। जैसे ही ऐलान नबुव्वत किया मेरे नबी ने, वैसे ही मेरे खुदा ने कुरान शरीफ नाजिल फरमाना शुरू किया। आ गया कुरान, नबी आ गए, ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, घोषणा हो गई, मुस्तफ़ा आ गए। फिर रब ने कुरान भेज दिया, और जैसे ही कुरान आया तो कुरान की पहली ही सूरत में, सुभान अल्लाह, पहली ही सूरत में मेरे खुदा ने पूरी दुनिया को अवगत करा दिया। इस्लामिक आवाज सारे जमाने को पहुंचाओ ये खबर, इंटरनेशनल दुनिया से कहो, यूट्यूब चैनल। इस दुनिया की बहार के पीछे ना अमेरिका का हाथ है, ना यूरोप का, न 86,000 यूनिवर्सिटियां चलाने वाले जापान का। जैसे ही अल्लाह ने कुरान भेजा, मेरे रब ने कुरान की पहली सूरत में घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बेशक, वाह। अल्लमल इंसाना मालम यालम। अल्लाह ने घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया कि आज हमने ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर दिया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। अब इल्म आम हो गया। अब से पहले इल्म आम नहीं था, कॉमन नहीं था, जनरल नहीं था, इसलिए विकास नहीं था, इल्म आम नहीं था, इसलिए तरक्की नहीं थी, इल्म आम नहीं था, इसलिए डेवलपमेंट नहीं था, इल्म आम नहीं था, इसलिए जनाब वाला दुनिया में इंप्रूवमेंट नहीं था। अब जनाब वाला जैसे ही अल्लाह ने कुरान भेज दिया, जनाब वाला अल्लाह फरमाता हमने ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर दिया। ये भी नहीं कहा मुसलमानों को दे दिया, अल्लाह फरमाता इंसानों में इल्म को आम। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। अब ये जनाब वाला ये इल्म अमेरिका में मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, जापान में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा, सारी दुनिया के सारे कतरों सारे इलाकों में मिलेगा जनाब वाला। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमानों को इल्म दिया, अल्लाह फरमाता हमारा कुरान इंसानियत के फायदे के लिए है। ह्यूमैनिटी का झंडा उठाता, सबसे पहला झंडा कुरान ने, अल्लाह की कसम, मुसलमान का नहीं उठाया, सबसे पहला झंडा अल्लाह के कुरान ने इंसानियत का उठाया। भाई सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नहीं कहा मुसलमानों में इल्माम कर दिया,
बल्कि अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसान मालम यालम। आज ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर दिया गया और जैसे ही इल्म आम हो गया जनाब वाला, लोग गधे के कान पकड़े घूम रहे थे, गधे के कान छोड़े। कार बना ली लोग जनाब वाला, लोगों ने ट्रक बना ली, लोगों ने ट्रेन बना ली, लोगों ने कोयला देखा और भाप से ही जनाब इंजन तैयार करने शुरू कर दिए। हज़रात मोहतरम रेल बना दी, ट्रेन बना दी, पटरी बना दी जनाब वाला। चांद पे चले गए, चांद पे चले गए, मंगल ग्रह पे सपना देख लिया जाने का जनाब वाला। चांद पे पिलाटिंग शुरू हो गई। जमीन का इंसान ये जनाब वाला 4 फीट का 5 फीट का इंसान यहां से उठा वहां पहुंच गया। उस जमाने में 10-10 फीट के हुआ करते थे, वो गधों पे बैठे थे। जी वाह। 10-10 फीट का इंसान गधे में बैठा और ये 5 फीट 4 इंच का इंसान चांद पे। तवज्जो है? अरे है तवज्जो? क्यों चले गए चांद पे जनाब वाला? ये कमाल रूस का नहीं है, ये कमाल अमेरिका का नहीं है, ये कमाल रशिया का नहीं है, ये कमाल जनाब वाला जापान का नहीं है। हज़रात मोहतरम ये कमाल अल्लाह के कुरान का है कि जब तक कुरान नहीं आया था ज़माने में इल्म के उजाले आम ना हुए, इल्म का उजाला आम ना हुआ, विकास ना हुआ, तरक्की ना हुई, डेवलपमेंट ना हुआ, इम्प्रूवमेंट ना हुआ। अब तो इतनी तरक्की हो गई कि एक रात में पुल तैयार हो जाता। अब तो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया जनाब वाला, इतना इम्प्रूवमेंट, इतनी तरक्की, इतना विकास है कि जनाब वाला इंसान यहाँ बदायूं की ज़मीन पर बैठा है और लखनऊ अमेरिका से बातें हो रही हैं, यूरोप से बातें हो रही हैं जनाब, दिल्ली से बातें हो रही हैं। यहाँ नेट पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला नेट है। दुनिया मुट्ठी की मुट्ठी में आ गई है, इंसान की मुट्ठी में। ये मोबाइल देखें जनाब वाला, मादल्ला सदबार मादल्ला। ओ लोगों क्या अजीब चीज है ये मोबाइल कि यहाँ बदायूं और कोतवाली के इस इलाके के अंदर हम खड़े होकर अमेरिका के यार से बातें कर रहे हैं जनाब वाला। पूरी दुनिया मुट्ठी में, इतना बड़ा विकास सिर्फ इस वजह से आया। मुफ्ती साहब जा रहे हैं मदरसा अहले सुन्नत शम्सुल उलूम के प्रिंसिपल, बहुत बड़े आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी फिक्र के मालिक, अल्लाह सलामत रखे। तो मेरी बात आपको सही लग रही है? समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? भाई तकरीरें तो होती हैं, मेरी तकरीर का तो मामला ऐसे ही है, मैं आंखें बंद करके तकरीर करता नहीं हूँ, आंखें खोल के ही करता हूँ। पता चला आंखें बंद मजमा साफ, क्या फायदा। मुस्तफा के प्यारे प्यारे दीवानों, जैसे ही कुरान शरीफ आ गया जमाने में अल्लाह ने इल्म को आम कर दिया और ये 4 फीट का 5 फीट का इंसान जनाब वाला कहाँ से कहाँ जाके बैठ गया जनाब, कहाँ से कहाँ जाके बैठ गया। सोच भी नहीं सकते थे हम और आप। जहाँ चला गया अल्लाह के कुरान ने फरमाया जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। ट्रेन बना दी जनाब वाला, ट्रेन बना दी। अब सवाल ये पैदा हुआ है अल्लाह के कुरान क्या हम ऊपर भी पहुंच सकते हैं? तो अल्लाह का कुरान वाला न कोई पाबंदी नहीं है। लोग मानते थे भगवान है, लोग मानते थे माबूद है, लोग कहते थे चांद का माबूद है। अरे जिसको माबूद बता रहे हैं उस पर कैसे जाएंगे लोग, सपना कैसे देखेंगे? ये कुरान ने पहली बार दुनिया का भरम तोड़ा। जी वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से, ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है। अगर किसी ने ऐसा सोचा फिर वो हिम्मत नहीं कर सकता अपने माबूद के ऊपर पांव रखने की। मगर कुरान ने पहली बार ये भरम तोड़ा कि चांद तुम्हारा खुदा नहीं, खुदा हमें। वाह वाह, हमने उतारा है ये कुरान। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, ये सूरज तुम्हारा माबूद नहीं, ये शैतान की पढ़ाई हुई बात है। ये पेड़ तुम्हारे माबूद नहीं, चांद तुम्हारा खुदा नहीं। अगर हो सके तो जाओ चांद पे चले जाओ। जोर से जनाब वाला जब भरम टूट गया कि ये खुदा नहीं है तो लोगों ने हिम्मत की कि जब ये खुदा है ही नहीं तो इसके ऊपर पांव रखने में हर्ज क्या है। जब तक समझते रहे हमारा माबूद है, हमारा माबूद है, हमारा माबूद है, हमारा माबूद है। जनाब वाला बहुत दूर रहते, बोले माबूद हमारा भगवान, बहुत दूर रहते थे जनाब वाला। मगर जिस दिन कुरान ने ये कह दिया खुदा नहीं है, ये खुदा हम है, वाह भाई सुभान अल्लाह। हमने उतारा है ये कुरान। हमने पैदा किया इंसान को। हम क्रिएटर हैं, हम खालिक हैं, हम गफूरुर रहीम हैं, हम मालिक हैं, हम शान वाले हैं। हमारा है चांद, हमारा है सूरज, हमने पैदा किया है जनाब वाला। जब से जनाब वाला ये तसव्वुर मिला कि ये क्रिएटर है, ये मखलूक है, अल्लाह का पैदा किया हुआ है, लोगों ने जाने की जनाब वाला कोशिशें शुरू कर दी। कोई चांद पे जाकर बैठा, कोई मंगल ग्रह पे बैठा, और जनाब वाला और ज़्यादा तरक्कियाँ होने लगी और विकास होने लगा। ये कुरान करीम है। इन बहारों के पीछे अमेरिका कहता हमने बहारें दी हैं, यूरोप कहता हमने बहारें दी हैं। You are telling a lie.
वल्लाही सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। इन बहारों के पीछे ना अमेरिका का हाथ है, न यूरोप का हाथ है, न किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज का हाथ है, न किसी साइंस का हाथ है। खुदा की कसम इन बहारों के पीछे मुस्तफा पे उतरने वाले कुरान करीम का हाथ है। न कुरान आया होता न जमाने ने उजालों का चेहरा देखा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। सुभान। आज जो बड़े धड़ल्ले से लोग तरक्कियों में अपनी सांसें ले रहे हैं, अगर इसी एक बात को दुनिया के लोग महसूस कर लें, सुभान अल्लाह, तो एहसान मानेंगे हमारे कुरान का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर जनाब वाला क्या करें, हम लोगों को ये याद नहीं दिलाते, हम बावर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम है कि कुरान का इतना बड़ा फायदा हुआ दुनिया में। बस कुरान को हमने समझ रखा झाड़ फूंक की किताब। बुखार आ गया, मियाँ फिर रहा जगह जगह, ऐसा मियाँ फिर रहा, अल्लाह की पना, ऐसा मियाँ है। अल्लाह मेरे मौला हिफाजत करे इन झूठे मियाँओं से। ना एक टाइम की नमाज, ना एक दिन का रोज़ा, और ऐसा मियाँ बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकत का ठेका लेके यही उतरा। बस कल को सब सही हो जाएगा, 3 फूंके मार दी, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं कुरान नुस्खे शिफा है, जोर से बोलो। मगर जैसे बारिश के लिए अच्छी जमीन, बारिश को फायदेमंद बनाने के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी, वैसे ही कुरान शरीफ की आयत मुबारका के लिए कल्बे सलीम जरूरी। वाह बेशक। पथरीली जमीन पर बारिश का क्या फायदा, बोलो जोर से। सब्जा नहीं उग सकता, मगर बारिश तो फायदेमंद ही है। कुरान शरीफ को हमने झाड़ फूंक की किताब समझ लिया जनाब वाला। आज बड़ा अफसोस होता है, हम अपने घरों के हालात देखते हैं, मादल्ला सदबार मादल्ला। कुरान शरीफ को लोगों ने कपड़ों में जनाब वाला, कपड़ों में इस तरीके से सी के रख दिया, ताकों की जीनत बना डाला है, धूलें चढ़ गई, गर्द गुबार से हट गया। कितना अफसोस होता है इस समाज पर। मोबाइल हर मिनट में साफ होता है, 20,000 रुपल्ली की मोटरसाइकिल हर घंटे में साफ होती है, 50,000 रुपल्ली की कार हर 3 घंटे में प्रेशर पे खड़ी होती है सर्विस, और 2 कौड़ी का फर्श। सुबह को भी औरत पोंछा मार रही है, शाम को भी औरत पोंछा मार रही है। मगर कितने बड़ी नादानी की बात है, कितने बड़े अफसोस का मकाम है, ट्रेजेडी ऑफ टाइम है। जिस कुरान ने हमें लाइफ अता की, जिस कुरान ने जिंदगी का दस्तूर अता किया, जिस कुरान ने जमीन से चांद पे जाने का सलीका सिखाया, जिस कुरान ने उजालों का चेहरा दिखाया, जिस कुरान ने इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता का झंडा उठाया, आज उसी कुरान के मानने वालों ने कपड़ों में सिल कर कुरान को ताकों की जीनत बना डाला। जी जी बेशक बेशक। अरे कैसे बताएंगे हम दुनिया को कि कुरान से ये फायदे हैं। बल्कि कुछ लोग तो बड़ी हकारत की नजरों से देखते हैं कुरान पढ़ने वालों को, बहुत हकारत की नजरों से। मादल्ला सदबार मादल्ला। कुछ तो ऐसे भी हैं, बुरा मत मानिएगा, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, कहता मैं जाहिल रह गया। इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो कुरान शरीफ, मैं तो जाहिल रह गया। धौंस जमा रहा, एक तो गलती की, ऊपर से इमाम पे धौंस जमा रहा। मैं तो जाहिल रह गया। अबे तू क्यों जाहिल रह गया? अभी मरा थोड़ी, अब पढ़ ले। तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरी नमाज जनाजा हुई नहीं, तू मशहरी में लेटा नहीं, अभी कब्रिस्तान तुझे 4 लोग लेके गए नहीं, अभी जिंदा है, अब पढ़ ले। तू जाहिल क्यों रह गया? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पालने से लेके कब्रिस्तान जाने तक इल्म दीन हासिल करो।
और कुरान तो इतना आसान है, तू तो 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, कुरान तो इतना आसान है जनाब, वाला इतना ईजी है, दुनिया के पर्दे पे कोई किताब इतनी ईजी नहीं है, कोई किताब इतनी ईजी नहीं है। तुम अमर उजाला रोजाना पढ़ते हो मगर एक पेज याद करके दिखा दो, तुम दैनिक जागरण रोजाना पढ़ते हो, एक पेज याद करके दिखा दो, मगर कुरान अल्लाह की कसम जमाने में वो किताब है, वो किताब जिस किताब को पढ़ने वाला, जिस किताब को नाजिल करने वाला खुदा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त अल्लामा एहसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत नबीर आला हजरत अल्लामा एहसन मियां साहिब किबला शहजादे सुभाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा एहसन मियां साहिब किबला बरेली शरीफ। हजरत तशरीफ ले आए हैं, नबीर आला हजरत सरकार तशरीफ ले आए हैं और मंजर भाई फरमा रहे हैं कि क़िबला का हुक्म है कि अभी दस्तार हो जाए, चूँकि हज़रत बड़ी मसरूफ़ शख्सियत के मालिक हैं, बहुत मसरूफ़ हैं और एक ही रात में कई जगह लोग प्यासे बैठे हुए रहते हैं हज़रत के, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ से हज़रत को संभल फ़ौरन तशरीफ़ ले जाना है, दस्तार बंदी जो लड़के हैं, दस्तार बंदी अभी हो जाए और उसके बाद दुआ फरमा दें, दस्तार बंदी होगी, हजरत दुआ फरमाएंगे, दस्तार होगी, उसके बाद अल्लामा इमरान हनफी साहब की अभी तकरीर होना है। बैठे रहिए आप लोग, जो लड़के दस्तार वाले हैं जल्दी से जल्द तशरीफ लाएं। और जिन हुफ़ाज़ की दस्तार है वो मंबर पर तशरीफ ले आए, हाफिज़ मोहम्मद आसिफ उजियानी और हाफिज़ मुदस्सिर साहब पूर्णिया बिहार और हाफिज़ मोहम्मद वसीक पूर्णिया बिहार, वो स्टेज पे आए। हज़रत के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी होगी, क्योंकि हज़रत को एक संभल प्रोग्राम में जाना है। हज़रत ने फरमाया दस्तारबंदी कर लो, उसके बाद मुफ्ती इमरान हनफी साहब का खिताब जारी रहेगा, उसके बाद मौलाना जाहिद रज़ा साहब को छोड़कर जाएंगे, उनका खिताब होगा। मुफक्किर मिल्लत, कायदे अहले सुन्नत, मेमार मिल्लत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अहसन रज़ा ख़ान क़ादरी साहिब सज्जादा दरबार आला हज़रत मुद्दज़िल्लुहुल आली मादामत अय्यामुल लयाली हमारे दरमियान हाजिर हैं। बहुत कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए मुफ्ती शमशाद अहमद साहब ने मसलक आला हज़रत पर जो इस वक्त कुछ नाआक़िबत अंदेशों की तरफ से कुछ सवालात की आंधियाँ चल रही हैं, उन आंधियों का जवाब दिया है मसलक आला हज़रत तारीफ़ात और ख़ुसूसियात के उन्वान से। क़िबला व काबा नबीर आला हज़रत ने मेरे तवस्सुस से मुझे हुक्म दिया कि आप खड़े होकर मेरी तरफ से इसको इजरा कर दीजिए। ये क़िबला व काबा नबीर आला हज़रत ने अपने मुबारक हाथों से इस किताब का इजरा फरमाया, मसलक आला हज़रत तारीफ़ात व ख़ुसूसियात। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब के इल्म में कलम में अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। इन्होंने ये बड़ा अहम कारनामा अंजाम दिया। आज बहुत ही ब्लैक एज में हम लोग हैं, इस वक्त बड़े तरह तरह के सवालात, फ़ितनों की घड़ियां हैं, कदम कदम पे फ़ितने हैं। उन फ़ितनों की सरकूबी हम सब के लिए बड़ी ज़रूरी है। नबीर आला हज़रत के हम मशकूर हैं कि क़िबला ने इस जैसी बाअज़मत किताब का इजरा फरमाया। अल्लाह नबीर आला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और आपका साया देर तक हमारे सरों पे बाकी रखे। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बड़ी मोहब्बत के साथ दरूद और सलाम का हदिया
निछावर कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ सुभान अल्लाह। पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रात, क़िबला व काबा का हुक्म है कि मैं आपके दरमियान अपनी बक़िया तकरीर का तसलसल जारी करूं। इसलिए मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेकर थोड़ी देर आपसे बात करने की हिम्मत कर रहा हूं। हालांकि मेरी हैसियत नहीं है कुर्सी पर बैठने की। नबीर आला हज़रत बहुत बड़ी अज़ीम उश्शान शख्सियत के मालिक हैं, मगर कुछ मजबूरी मेरी है जिसकी वजह से क़िबला ने मुझे इजाज़त मरहमत फरमाई। हमारी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही पुरवकार पिलर का नाम है अहसन रज़ा खान क़ादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इस बाबरकत शख्सियत का साया देर तक हमारे सरों पर रखे। आमीन। आज पूरी दुनिया अहले सुन्नत इनकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आंखें उठा उठा के देख रही है। दिन और रात जी वाह। मिल्लत के काज में, अहले सुन्नत के काज में दिन और रात अल्हम्दुलिल्लाह एक किए हुए हैं हज़रत क़िबला अहसन मियाँ साहब। बेशक रात कहीं दिन कहीं वाह। एक झंडा उठा लिया है इश्क़ व मोहब्बत रसूल मसलक आला हज़रत का। और बिफ़ज़्लिही ताला न रातों को नींद न दिनों का चैन, सारा का सारा तर्क किया। एक दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं फरमा रहे। अब एक एक रात में दूर दराज 3-3 मकामात पर हाज़िरी देना बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेशक तो वो लोग थे जो हर वक्त एसियों में रहने वाले थे, मगर अहसन रज़ा क़ादरी दामजिल्लहुल आली ने ये साबित कर दिया कि हम तो बस कब्र और हश्र की एसी चाहते हैं। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हज़रत का साया देर तक रखे। वैसे यादगार हैं, आप हजरात इन्हें संभाल के रखो। बहुत अदब, बड़े बड़े वक़ार के साथ ये यादगार हैं आला हजरत सरकार की। आप सुन रहे हैं उनके लहू का, तौहीद नेटवर्क उनके पर खून का इस्लामिक एक हिस्सा है। आवाज़। सुभान तौहीद अल्लाह, नेटवर्क एक निशानी है, इंटरनेशनल इस्लामिक निशानी हमारे यूट्यूब महबूब चैनल। की निशानी, हमारे मुक्तदा की निशानी, हमारे मखदूम की निशानी, उसकी निशानी जिसने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अपने इल्म कलम का लोहा मनवा लिया। वाह भाई। जिसके कदमों पे अरब के बावकार उलमा अपने सर रख के कहते थे अल इल्म कलादतन फी उनुक़िल उलमा। इल्म तो इन जैसे आलिमों की गर्दनों में है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत अल्लामा अहसन मियाँ साहिब क़िबला रज़वी दूला, रज़वी दूला, रज़वी दूला। नारे तकबीर। इल्म वाले ही जानते हैं इल्म वालों की कदर, बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा। बहुत बड़े बड़े आलिम, बहुत बड़े बड़े मुफक्किर, थिंकर, ऑथर, बहुत बड़े बड़े इस्लामिक राइटर्स, जिनके इल्म का बहरे ज़ख़ार जिनके पास था, कदमों पे गिर गए। सुभान अल्लाह। जिन्होंने दुनिया की यूनिवर्सिटियों से बहुत आगे बढ़कर 56 इल्मों में 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया तो दूसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। उस आला हजरत की यादगार है। सुभान अल्लाह। दुनिया की यूनिवर्सिटियां तो सिमट गई सिर्फ 36 इल्मों में। ओनली 36 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। मगर जहां दुनिया का अकाडमिक वर्ल्ड सिमटता है, जहां दुनिया की यूनिवर्सिटियां अपनी आखिरी सांसें लेती हैं, वहां से बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा का इल्मी सूरज उठता हुआ नजर आता है। वाह भाई सुभान। दुनिया की यूनिवर्सिटियां सिमट गई 36 में, मगर बरेली के आला हजरत, सगीर के आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में
1200 किताबें लिखकर दीन का झंडा ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ऐसे ऐसे इल्मों का एहया किया, नशत सानिया की। मिसाल के तौर पे ज़ैजात, लोगारिथम, तौक़ीद, तकसीर, जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों। पेट में दर्द हुआ फिर रहा, लोग कलेजे कट रहे हैं, हसद की आग में जल रहे हैं, भुन रहे हैं, कबाब हो रहे हैं। मगर खुदा की कसम, वो तो जिसे गुम्बद खदरा वाला आला हजरत बना दे, भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में मजाल नहीं, सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए कि उसे इस मनसब से हटा दे। मेरे गरीब नवाज को भारत का सुल्तान मेरे मुस्तफा ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में हिम्मत नहीं कि कोई गरीब नवाज से इस मनसब को वापस ले ले। वाह, बेशक। ऐसे ही गुम्बद खदरा वाले ने बरेली के अहमद रजा को बर्रे सगीर का आला हजरत बना डाला। वाह भाई वाह, जोर जिंदाबाद। से बोलो। ये पीर साहब, ये झूठे कलमकार साहब, ये बेहूदे मुकर्रिर, ये सब इकट्ठे होकर भी अगर चाहें, तवज्जो है, इकट्ठे होकर भी चाहें कि इस लफ्ज को हम उनके साथ से अलग कर दें, तो लाख कोशिश कर लें। मिट गए मिटाने वाले, तबाह हो गए तबाही का सपना देखने वाले, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आज भाई भी। भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, शहजादे सुभाने मिल्लत, अल्लामा एहसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, वाह। देखिए, मैं हजरत किबला और काबा के बारे में सुबह तक भी बोलता रहूँगा, अपने इमाम के बारे में। तो इंशाअल्लाह मेरी किताबों ले जाना बहुत अदब के साथ, आराम के साथ, बिल्कुल बैठ जाइए। हजरत को अदब के साथ में। अदब की ज़ियारत कर ली आप लोगों ने, हाँ। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत रास्ता दीजिए और अदब के साथ, बस चेहरा देखिए। रास्ता दीजिए, चेहरे की ज़ियारत हो गई, बहुत बड़ी बात है। अब आराम के साथ आप बैठ जाइए, अब तकरीर होना है। तकरीर होएगी इंशाअल्लाह, होगी, अब होगी इंशाअल्लाह। हमदम साहब, अरे मुफ्ती साहब बैठते क्यों नहीं खतीब हिंदुस्तान में? आप भी जा रहे हैं भाई? देखो, हजरत किबला और काबा चूँकि बहुत मसरूफ़ शख्सियत है, हजरत संभल जा रहे हैं। आप हजरात चूँकि मेरी बातें बड़ी अधूरी हैं, अभी मेरी कोई बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो क्या तकरीर नहीं हुई, अभी तो कुछ शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बोलना है आपको। इसलिए आप हजरात तशरीफ़ रखिए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए जी, अल्लामा ज़ाहिद। और हजरत का रास्ता छोड़ दीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी सरकार की वो यादगार है अल्हम्दुलिल्लाह के। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए भाई। इंशाअल्लाह सैयदना मौलाना एहसन रज़ा खान एहसन मियाँ हुजूर दामदिल्लहुल आली, इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। इनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह उन उम्मीदों पे सरकार जी, बैठिए एहसन मियाँ आप। बहुत खरे उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं, झंडा उठाए हुए हैं। आप हजरात बहुत अदब के साथ हजरत को जाने दीजिए। और यही बहुत बड़ी बात हो गई कि किबला तशरीफ़ ले आए। जी, उनका आना ही पूरी बज़्म की कामयाबी की ज़मानत है। हम तो निस्बतों वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतों का एहतराम करते हैं। तो आज मौलाना मंजर रज़ा साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मंजर रज़ा साहब की ख्वाहिश पर किबला तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना मंजर रज़ा साहब बहुत जल्दी सब लोगों को लेके यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे हों। ज़रा एक बार दरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। ज़रा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं भाई आपसे ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत मौलाना जाहिद रज़ा साहब की भी तकरीर होगी मेरे बाद, हमदम फैदी साहब की नातें होंगी। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि हम दुनिया को बताएं कैसे कि हमारे कुरान से ये फ़ायदे हैं। हम तो खुद ही कुरान नहीं पढ़ते, हमने तो कुरान को ताकों की दीनत बना डाला। लोग कहते हैं हम 60 साल के हो गए, हमसे कुरान नहीं आता। अब तुम्हारे यार बड़ी अजीब बात है,
तुम 60 साल की उम्र में टच मोबाइल चला लेते हो, कुरान पढ़ने क्यों नहीं आता? भाई सवाल ये है कि 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में आदमी टच मोबाइल चला रहा, 7 साल में भी चला। तो उसे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता? क्यों नहीं आता? सोच नहीं है आदमी के पास, चाहता तो आता। आदमी 60 साल की उम्र में नेट चला रहा मगर कुरान नहीं पढ़ रहा, सोच नहीं है, चाहता तो पढ़ लेता। हमारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, केमिस्ट्री जैसा हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, और साहब तुम्हारी केमिस्ट्री, मगर कुरान नहीं पढ़ना आता। जो केमिस्ट्री पढ़ सकता है वो कुरान नहीं पढ़ सकता, मगर फिर भी नहीं पढ़ता, इसलिए कि सोच नहीं है पढ़ने की। वही समझ रहा कुरान एक मामूली किताब है, मगर कुरान जड़ है, कुरान बुनियाद है, सारी साइंस का सरचश्मा है कुरान। अगर सिर्फ कुरान पढ़ लेते तो केमिस्ट्री खुद ब खुद आ जाती। जी, केमिस्ट्री पढ़ के कुरान नहीं आएगा, मगर कुरान पढ़ के केमिस्ट्री आ जाती, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ के जियोलॉजी आ जाती, कुरान पढ़ के साइंस आ जाती। आज जो नारे हैं तुम्हारी दुनिया है साइंस में, क्या कि पहले जमीन और आसमान सब मिले हुए थे, ये एक नजरिया है साइंस का, जमीन और आसमान मिले हुए थे, फिर एक धमाका हुआ, आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई, ये साइंस कहती है। मगर साइंस आज कहती है 1400 साल पहले ये हमारा कुरान बोल चुका है जो आज साइंस कह रही है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो यार। अल्लाह फरमाता फफतकनाहुमा, फिर हमने आसमान और जमीन दोनों को अलग कर दिया। साइंस वाले कहते हैं एक धमाका हुआ, आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गया, मगर अल्लाह फरमाता आसमान जमीन दोनों के दोनों मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, तो हमने उन दोनों को अलग अलग कर डाला। अगर कुरान पढ़ते साइंस आ जाती, जोर से बोलो, अरे बोलो, कुरान पढ़ते साइंस आ जाती। साइंस आज कहती है द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी जिंदगी का ना जुदा होने वाला एक हिस्सा है। तुम आज कहते हो साइंस वालों, आज, लेकिन 1400 साल पहले हमारा अल्लाह हमारा कुरान बोल चुका है। इरशाद फरमाता है मेरा कुरान, वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई। तुम आज कहते हो वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, मगर 1400 साल पहले हमारा अल्लाह फरमाता है पानी, वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, पानी जिंदगी की बुनियाद है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। तुम आज कहते हो जल है तो जीवन है, जल जीवन है, मगर कुरान ने बहुत पहले कहा जल जीवन है। जरा जोर से बोलो। तो तुम अगर कुरान पढ़ते तो मेरे ख्याल में तुम्हें केमिस्ट्री आ जाती, तुम कुरान पढ़ते साइंस सीख जाते, तुम कुरान पढ़ते बॉटनी आ जाती, तुम कुरान पढ़ते तो सब कुछ आ जाता, मगर सब कुछ तो तुमने सीख लिया, कुरान को छोड़ दिया। हमारे पास मानसिकता नहीं है, व्यू पॉइंट्स नहीं है। अब लोग कहते हैं हम तो 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 2 मिनट चाहूँगा जनाब वाला ये कहना चाहता हूँ, लोगों 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, 40 के हो जाओ, मगर अल्लाह ने कुरान को इतना आसान बनाया है। इरशाद फरमाता है मेरा खुदा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को इतना आसान कर दिया याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? दुनिया में कोई किताब नहीं जो याद हो सके, मगर खुदा की कसम कुरान एक ऐसी किताब है जो 30 साल की उम्र में लोगों के सीनों में बसी हुई है जनाब वाला, 20 साल की उम्र में लोगों के सीनों में, 15 साल की उम्र में कुरान जनाब वाला लोगों के सीनों में। अजी 15 तो बहुत हो गए, हज़रात 10 साल का बच्चा उसके सीने में कुरान महफूज है, और 10 भी बहुत हो गए। हमने तो यहाँ तक देखा कि 5-5 साल के बच्चों के सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है, और ये तो बहुत हो गया। हमने तो ऐसा भी देखा कि जीलान में एक बच्चा पैदा होता है, नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जब बच्चा वो पैदा हुआ तो खुदा की कसम 17 पारों का हाफिज था, एक रिवायत में 18 पारों का। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। कितना आसान है कुरान लोगों, कितना आसान है कि माँ के पेट से बच्चा हाफिज पैदा हो रहा है। यही तुम्हारे करीब में बरेली है,
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी सरकार हाफिज़ कुरान नहीं थे, किसी ने ख़त में लिख दिया हाफिज़ कुरान। आला हज़रत को मुरीद बोले सरकार मना कर दें कि आपको हाफिज़ ना लिखा करे, आप तो हाफिज़ हैं नहीं, तो आपको हाफिज़ क्यों लिख रहे हैं? तो आला हज़रत ने फरमाया मना मत करो, ऐसा करते हैं हम ही कुरान को याद कर लेते हैं। जरा जोर से बोलो, मना मत करो, ऐसा करते हैं हम कुरान का हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं। जनाब वाला रमज़ान शरीफ का महीना आया, सुबह को मेरे आला हज़रत ने एक पारा याद कर लिया, सुबह को एक पारा याद कर लिया और शाम को तरावी की नमाज में वही एक पारा सुना दिया। सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला इस तरह से एक महीना बीत गया और अल्लाह ने आला हज़रत को कुरान का हाफिज बना दिया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कितना आसान है, कुरान के एक महीने में कुरान का हिफ्ज़ कर लिया बरेली वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा हिफ्ज़ किया कि सुबह को याद कर रहे हैं, शाम को तरावी में सुना रहे हैं। वाह, कितना इजी है कुरान। मगर फिर भी हम कुरान को छोड़े फिर रहे हैं, मदरसों से नफरत हो रही है। जनाब वाला मदरसों से मौलवियों के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, मौलवियों के खिलाफ मजलिस से मौलवी ऐसा मौलवी ऐसा मौलवी ऐसा मौलवी ऐसा। मादल्ला पता नहीं पूरे समाज को क्या हो गया जनाब, मदरसों के करीब नहीं आता, मौलवियों से एलर्जी रखता है, मौलवियों के खिलाफ जनाब मजलिसें चल रही है, मौलवियों के खिलाफ चुगलखोरियों के बाजार गर्म हो रहे हैं, मौलवी ऐसा मौलवी ऐसा। मौलवियों की बुराई से ही फुर्सत नहीं है, कुरान के करीब क्या आ गई है। बात अच्छी। मुझे अफसोस होता कोई मौलवी की बुराई करता है। अबे मौलवी की बुराई क्यों करता है? समाज में बहुत सारे तबके जिंदा हैं, हमने तो किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा। किसी मौलवी आता तो मौलवी आता मौलवी आता था मौलवी ऐसा होता। हमने तो डॉक्टरों को भी देखा, ऐसे ऐसे डॉक्टर मादल्ला, ऐसे ऐसे डॉक्टर हमारे मुरादाबाद में ही डॉक्टरों की पूरी टीम पकड़ी गई। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, बड़े बड़े बोर्ड, MBBS, MD, भूतपूर्व लंदन, फिजिशियन एंड सर्जन, भूतपूर्व लंदन, MBBS, MD, मुरादाबाद से लेकर गुड़गांव तक पूरे डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम पकड़ी गई जो गरीबों के गुर्दे चोरी कर रहे थे, गरीबों के गुर्दे चोरी कर रहे थे। किसी चौराहे पे तुमने उनकी बुराई सुनी कि डॉक्टर इतना बड़ा बदमाश होता है? नहीं ना, बस मौलवी था मौलवी था मौलवी। क्या क्या कर दिया मौलवी ने? कौन सी क़यामत आ गई मौलवी से? एक इंजीनियर साहब ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, कोटा का पुल पास कर दिया। पहली बार वाहन चला, पुल टूट गया, 28 लोग मर गए। किसी चौराहे पे सुना आपने कि इंजीनियर इतना बड़ा बदमाश भी होता है? नहीं ना। मौलवी ऐसा मौलवी ऐसा, हाफिज ऐसा मौलवी ऐसा, कारी ऐसा, मदरसा ऐसा। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना डाली। किसी चौराहे पे सुना तुमने कि प्रोफेसर ऐसे होते हैं? मौलवी ऐसा, हाफिज जी ऐसा, इमाम साहब ऐसा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपसे, छोड़ दो इस रास्ते को, मौलवियों की मदम्मत और कंडमिंग का। इन मदरसों के करीब आओ, मुबारक हो कि कदम कदम पे अल्लाह के नेक बंदों ने ये मदरसे बनाए, दीन का झंडा हाथों में उठाया, कुरान को आगे बढ़ाया। अल्लाह करे हमें भी तौफीक मिले कि कुरान सीखें और जमाने में कुरान का चलन आम कर दें। अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और सिखा दे। एक इतना आसान है कि 1 महीने में हाफिज कुरान हो गए। और मुझे इसी मौके पे एक बात और याद आती है, मुझे फैज़ान कुरान के उन्वान से तकरीर करनी है, मेरी बातें बड़ी लंबी हैं। और किसी को मौका दे दूं, खत्म कर दूं? वो जलसे के सदर है लग रहा है। अच्छा जलसे के सदर हैं, खत्म कर ले भैया। करिए अभी नहीं ना, बेवकूफ़ नहीं है वो, अकल वाले आदमी। मगर वो अकल जो है, नहीं नहीं होना चाहिए, आदमी हर तरह का होना चाहिए। अब ये अब चूंकि इनकी बात आई है ना, अब जब तक आम बात चल रही थी तो ये कह रहे थे बहुत बढ़िया हो रही है, और जब इनकी आई तब ये बोले कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आई।
तो बहरहाल अल्लाह ताला आबाद रखे, हम किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहे, हम तो इज्तिमाई बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कुरान इतना आसान है, आप चाहते तो सीख लेते, और सीखो। आप कुरान को फायदों की किताब कैसे बताएंगे जब तक कुरान के करीब नहीं जाएंगे। मुझे एक बच्चा याद आता है, जैसे जीलान में प्यारे गौसे आदम, एक बच्चा मुझे दिल्ली का याद आता है। वो बच्चे का नाम था कुतुबुद्दीन। 4 साल की उम्र में उस बच्चे की माँ ने दूल्हा बना के मदरसे को भेजा। दूल्हा बना के, पहले की औरत दूल्हा बना के मदरसे को भेजती थी, आज की औरत दूल्हा बना के स्कूल को भेज रही है। हमारे मुरादाबाद में पता नहीं इधर क्या हाल है, 4 बजे सो के उठ रही है, बिरयानी बना रही है, ऑमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर बच्चे को उठा रही है, नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, फिर टाई लगा रही है, फिर 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आता है तो गधे की तरह बैग लटकाती है, उंगली पकड़ती है, बच्चे को बैठाती है, फिर दरवाजे पे आके हल्की सी मुस्कुरा के बोलती हैं बाय बाय। तो स्कूल का रक्षे में बच्चा बैठा हुआ कहता हाय हाय, और वापस हो जाती हैं ये खुश होती हुई कि मेरा बेटा अंग्रेज़ी बोल रहा, तेरा बेटा अंग्रेज़ी बोल रहा, तुझे पता चलेगा एक दिन कि ये अंग्रेज़ी बोल रहा था या फारसी बोल रहा था। एक दिन ऐसा आएगा, आता है कि वो कहने लगता है बाय बाय टू माई पेरेंट्स, अम्मा अब्बा को बाय बाय, और ये बुढ़िया बुड्ढे दोनों सर पे हाथ मार के बोलते हैं हाय हाय। फिर इन्हें मौलाना का ताबीज़ याद आता, मियाँ ताबीज़ दे दो, मियाँ फिर रहे हैं बरकत का ठेका लिए हुए, बड़े बड़े झूठे मियाँ फिर रहे हैं, समझो है, बहुत खतरनाक मियाँ। अच्छे मियाँ सलामत हैं, झूठों के फरेब में नहीं आना। मैं ये कहना चाहता था जनाबे वाला, पहले की औरत दूल्हा बना के स्कूल को मदरसे को भेजती थी। हालांकि मैं स्कूलों की तालीम का दुश्मन नहीं, इसलिए कि मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल, कि पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़े डॉक्टर मेरे नबी हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़े डॉक्टर मेरे नबी, सबसे बड़े मास्टर मेरे नबी, सबसे बड़े इंजीनियर मेरे नबी, सबसे बड़े साइंटिस्ट मेरे नबी, सबसे बड़ा दुनिया का इकलौता मुहंदिस मेरा नबी। जरा जोर से, ऐसी डिग्री है उनकी, तो डॉक्टरी अजीब, उनकी इंजीनियरिंग अजीब। आज के डॉक्टर तुक्के का तीर है, लग गया निशाने पे तो लग गया, नीली भी दे दी, पीली भी दे दी, लाल भी दे दी, गुलाबी भी दे दी, जामनी भी देगी, जो लग गया कलर लग गया। हमारे मुरादाबाद में कई डॉक्टर ऐसे हैं, बीमारी पेट की बताओ तो सर की भी दे रहे हैं, कमर की भी दे रहे हैं, और जनाब वाला पैरों की भी दे रहे हैं। एक साथ इतना लंबा पर्चा और इतनी लंबी दवाई कि कोई ना कोई तो लगेगी निशाने पे। तुक्के के तीर हैं, लग गई तो लग गई निशाने पे। ये डॉक्टर ही है आजकल की। बुखार आ गया, हम जाते हैं, आई हैव सम फीवर, बुखार आ रहा है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब हमारे थर्मामीटर दे देते हैं, कहते हैं मुंह में रख लो, हमने मुंह में रख लिया। 5 मिनट के बाद कहते हैं पुलावट बाहर निकाला, हमने बाहर निकाला, तो ऊपर नीचे करके बोले हाँ बुखार आ रहा है। अबे कौन सा इल्म हो गया तू, हम तो 10 मिनट पहले कह रहे थे आ रहा है, हम 10 मिनट पहले बता रहे हैं आ रहा है, तू 10 मिनट के बाद कह रहा आ रहा। आप फिक्र ना करो, पैरासीटामोल दूंगा सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा दे दो भैया, पैरासीटामोल दे दिया तो बुखार और तेज हो गया। अगले दिन गए तो कह रहा है एंटीबायोटिक लगेगा, एंटीबायोटिक लगा दो, तो एंटीबायोटिक भी लगा दिया, तो जनाब वाला बुखार और तेज हो गया। तो अगले दिन कह रहा महंगा वाला एंटीबायोटिक लगा दो, मोनोसेफ लगाऊंगा आज सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा मोनोसेफ लगा दे, 50 रुपये का, चलो ठीक है भाई लगा दो। पता चला चौथे दिन उठा ही नहीं जा रहा, चौथे दिन उठा ही नहीं जा रहा। अब डॉक्टर साहब ये कह रहा है डॉक्टर साहब क्या ऐसा करो, मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ मामला और है, तुम ऐसा करो ब्लड बैंक जाओ, यूरिन टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट कराओ, TLC DLC फलासी और फलासी और ABC सब चेक कराओ। अब चेक कराने हम चले, भाई चेक कराने गए, तो ये कौन सी डॉक्टर है, 8 दिन में तूने जान भी ले ली, जेब भी लूट ली, पहले ही कहते थे चेक कराओ। तो वहां जाके हम चेक कराने गए, तो वहां से भी रिपोर्ट बनाने वाला इधर को फोन कर रहा, कह रहा क्या लिख दूं रिपोर्ट में।
रिपोर्ट में क्या लिख दूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना मुरादाबाद में एक डॉक्टर को ये कहते हुए कि रिपोर्ट में क्या लिख दूं। तुक्के के तीर है, लग गया निशाने पे तो लग गया। ये डॉक्टर ही है तुम्हारी दुनिया की। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा नबी है और शान है उसके मेडिकल की। अल्लाह की इज्जत की कसम, पढ़ के देख लो, हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और हदीसों की किताब है। खुदा की कसम, जिस पे हाथ रख दिया आमिना के लाल ने, अल्लाह की कसम पैदाइशी बीमारियों का खात्मा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं कहा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मुस्तफा है। और मुझे इस सिलसिले में आप सुनना ही चाहते हो तो मुझे एक छोटी सी प्यारी प्यारी एक रिवायत याद आती है। एक साहब आए नबी के दरबार में, आके बोले आका मेरे आधे सर में दर्द रहता है, आधे सर में दर्द रहता है। वो इतना भयानक दर्द होता है मेरे मुस्तफ़ा कि मैं बहुत ही उलझन और बड़े ही डिप्रेशन का शिकार हूँ सरकार। आका ने फरमाया ऐसे ही जी ले, सब्र कर ले। तो कहने लगा आका जी लेता, सब्र कर लेता, मगर जब सजदे में जाता हूँ तो मेरी सारी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है, नमाज से हट जाती है। पैगंबर को तरस आ गया। डॉक्टर है, हकीम है पूरी दुनिया का। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार। अरे हकीम है पूरी दुनिया का, यूनिवर्सल डॉक्टर है। और यही वजह थी कि ज़माने में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए थे। डॉक्टर कभी रोते हुए नहीं आता, नबी मुस्कुराते हुए जो आए वो यही वजह तो थी कि वो दुनिया के डॉक्टर बना के भेजे गए। डॉक्टर कभी रोते हुए नहीं आता, डॉक्टर तो हमेशा तसल्ली देता है, चाहे मरीज की जो भी हालत हो। डोंट वरी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। अगर डॉक्टर भी रोने लगे तो फिर क्या हाल होगा, समझ गए ना। चचा रो रहा, दादा रो रहा, दादी रो रही है, नाना रो रहा, खालू रो रहा, खाला रो रही है, सारा का सारा घर रो रहा है, जनाब वाला पड़ोसी भी रो रहे हैं। पता चला डॉक्टर साहब को बुलाया, पता चला डॉक्टर साहब ने मरीज को जैसे ही देखा वो भी रोने लगे। अब मुझे बताओ मरीज के घर वाले पे क्या बीतेगी जब डॉक्टर साहब ही रो रहे हैं, इसका मतलब मरीज गया। डॉक्टर नहीं रोता, आमिना के लाल दुनिया के यूनिवर्सल हकीम बना के भेजे गए। रोते हुए नहीं आए, मुस्कुराते हुए आए। खुदा की कसम बोले सबर कर ले, कहता आका सबर कर लेता, जी लेता। मगर जब सर सजदे में जाता है पूरी तवज्जो सर दर्द की तरफ चली जाती है, नमाज से हट जाती है। जनाब वाला तरस आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला अपना सर मेरे करीब ला। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर करीब किया, आमिना के लाल ने अपना प्यारा पाकीदा नबुव्वत वाला हाथ जनाब वाला उस सहाबी रसूल के सर के अगले हिस्से पर रख दिया। सहाबी रसूल का बयान है, सहाबी रसूल का बयान है कि अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हाथ रखा ही था कि मेरे सर से दर्द ऐसा गायब हो गया जैसे कभी मेरे सर में दर्द ही ना हुआ था। और नबी का हाथ रखने की वजह से एक खूबी और पैदा हो गई मेरे सर में, एक खूबी और पैदा हो गई मेरे सर में। और वो खूबी ये पैदा हो गई कि किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो वो सर मेरे सर से टच कर देता था तो उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता था। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटियों की तालीम का दुश्मन नहीं, मैं जानता हूं दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर नबी है, मास्टर नबी है, इंजीनियर नबी है। मगर स्कूलों को दूल्हा बना बना के भेजने वालों और भेजने वालियों स्कूलों को भेजो, मगर हक बनता है कि पहले दूल्हा बना बना के इन मदरसों में भेजो जिन मदरसों में अल्लाह के कसम दस्तूर हयात सीखा और सिखाया जाता है। वही नारे तकबीर, नारे जाओ कुरान शरीफ लोगों के सीनों में उतारा है। बढ़िया बोल। तुम्हारी जिंदगी का बेस तुम्हें दिया जाता है। हजरात बड़ा टाइम होता चला जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग चले गए, मगर आप बैठे हो और स्टेज की हालत तो तुम देख ही लो क्या हो गई। कितना बढ़िया माहौल था और मुझे तकरीर करते करते घंटे से ज़्यादा तो हो ही गया होगा, मगर मैं पूरी बात बोल ना सका। मुझे बहुत कुछ बोलना था, मेरा मूड था आज फैज़ान कुरान की तुम्हें बातें बताऊं। तो आप बैठो तो चलते रहोगे तो कैसे, मतलब ये है कि सुनोगे। हाँ अब थोड़ी देर तवज्जो है, फैज़ान कुरान ही के उन्वान से बात हो रही है। पूरी तकरीर बात हो रही थी कुतुबुद्दीन की। जरा जोर से बोलो, अब थोड़ी देर तकरीर सुना दूं।
पहली हाजिरी मदरसे में पहले दिन आए, उस्ताद ने पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चा बोला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद की बिस्मिल्लाह से पहले ही बच्चा खुद शुरू हो गया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने सोचा मजहबी माहौल होगा, घर का ही से याद होगा बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु पढ़ाऊँगा। मगर उसकी अल्हम्दु से पहले ही, उस्ताद की अल्हम्दु से पहले ही बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी पढ़ दी। अजी अलिफ लाम मीम को टच किया, वो भी पाया तकमील को पहुंचाया। पूरा पारा देख के नहीं भाई, हेड सुना डाला, सुभान अल्लाह, पूरा पारा सुना दिया, पहला पारा तमाम। अजी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती तब भी कुछ था, मगर बात और आगे बढ़ गई। दूसरे पारे को हाथ लगाया, दूसरा भी तमाम, तीसरा ही मुकम्मल, चौथा भी पढ़ डाला, पाँचवा भी जनाब वाला शुरू किया, वो भी पाया तकमील को पहुंचा दिया। छठा भी तमाम, सातवां भी मुकम्मल, आठवां भी जनाब वाला पढ़ दिया। 4 साल की उम्र, पहली हाजिरी। उस्ताद भी अंदर ही अंदर हैरान है और परेशान है और सोचने पे मजबूर है कि पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। 8वां पारा तमाम, 9वां मुकम्मल, यहाँ तक 10वां पढ़ दिया, 11वां तमाम, 12वां मुकम्मल, 13वां पढ़ दिया जनाब वाला। यहाँ तक बहुत मुख्तसर में सुन लो। 14वां पारा पढ़ा और जनाब वाला पाए तकमील को पहुंचाया। खामोश हो गया। उस्ताद ने कहा 15वां भी सुना दो। तो जनाब वाला शहजादा बोला 15वां याद नहीं है। कहा 14 किधर याद कर लिए। कहा मेरी माँ 14 पारों की हाफिज कुरान थी। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद जब तक उन 14 पारों की तिलावत न कर लिया करती थी, उस वक्त तक मेरी माँ दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने अपनी माँ के पेट में इतना सुना। जरा गौर तो करो कितना आसान है कुरान। सुभान अल्लाह। दूर से मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने इतना सुना कि सुनते सुनते मैं 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। जरा तड़प के कह दो मचल के सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला आप दुनिया को कैसे कहोगे जबकि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता। ये लोगों, इस जलसे से बाद में जाना, पहले ये दिल के अंदर तय कर लो, संकल्प ले लो, अगर तुमने कुरान नहीं सीखा है तो आज ही रात से जिंदगी का एक एक सांस गनीमत है। कुरान सीखो और कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़वाओ और इन कपड़ों से निकालो। जी, गर्द है, गुबार है, निकालो इस कुरान को। इस कुरान को जनाबे वाला सीनों में बसाओ, नजर में बसाओ, जिगर में उतारो, सर पे रखो। ये कुरान है, इसी कुरान की बरकत से जनाबे वाला पूरी दुनिया माला माल है और तुम माला माल हो नहीं पा रहे। सारे जमाने में जनाब वाला मैं ये अर्ज करना चाहता था, मेरी तकरीर जनाब वाला आप सुन रहे हो तो सुन लो। मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला कुरान की सबसे बड़ी बरकत ये है, कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे ये बहारों का चेहरा लेकर उतरा जनाब वाला। उजाले इनके दम से हैं, बहारें इसके दम से हैं, तरक्कियाँ इसके दम से हैं, डेवलपमेंट इसके दम से हैं जनाब वाला, विकास इसके दम से है। और आज भी अगर कहीं कोई मसला फंस जाता है, अगर आज भी कहीं वाह, कोई मसला जी, फंस जाता है, जहां दुनिया की कोई किताब और दुनिया के माइंड जहां खामोश हो जाते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, वहां से खुदा की कसम कुरान की बोली का आगाज होता है। आज भी जिस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन कहीं ना मिले, उसका सॉल्वेशन आज भी लोग इसी कुरान में तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे आज की एक बात बताऊं, अगर इजाजत हो तो मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बताऊं फैजान कुरान ये है। वो अभी पिछले दिनों की बात है, एक हकीकत है, अफसाना नहीं। अमेरिका की ज़मीन पे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया था। यहाँ हमने अखबार में पढ़ा था, उसका नाम था एशियन एज। एक हॉस्पिटल में एक औरत को लड़का पैदा हुआ। उसी हॉस्पिटल में एक औरत को उसी वार्ड में लड़की पैदा हुई। डॉक्टर आमतौर से पट्टी लगा देते हैं, लड़का किसका लड़की किसकी, मगर डॉक्टर पट्टी लगाना भूले, मौके का फायदा लड़की वाली ने उठा लिया
और लड़की वाली ने ये कहना शुरू कर दिया, द बेबी सन इज माइन, लड़का मेरा है। द बेबी सन इज माइन, लड़का मेरा है। अब फैजान कुरान देखें आप आंखों से, 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है। खुदा की कसम, जब जब इंसान जब जब पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला जुल्म अन्याय के खिलाफ, जहां जुल्म अन्याय, और जब जब दुनिया के पर्दे पे कहीं भी किसी मसले के हल करने का रास्ता कहीं नहीं निकला, तो कुरान ने वो रास्ता दिया। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मैथमेटिक्स का एक मसला लेकर परेशान था लंदन में, जर्मनी में, मसला ही हल नहीं होता, मसला ही हल नहीं होता, मसला ही हल नहीं होता। एक मौलाना मिल गए, बहुत बड़े मौलाना थे बिहार के, बोले साहब आप बहुत परेशान हैं, बोले प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता। तो कहने लगे ऐसा करें, आपने प्रोफेसर बहुत देख लिए, यूनिवर्सिटियाँ बहुत देख ली, आप ऐसा करें कुरान पढ़ने वाले एक मौलाना का पता बताता हूँ। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलें। जब प्रॉब्लम का सॉल्वेशन कहीं ना हो, उस मसले का हल इंशाअल्लाह तुम्हें कुरान में मिलेगा। आज भी कल भी। इसी एतबार से हम कह सकते हैं कि मुसलमान कल भी भारी थे दुनिया पे, आज भी भारी हैं दुनिया पे, मगर क्या करें, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास मालूमात नहीं है। आज भी देखो तुम्हारी साइंस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हर जगह हर चीज़ को तहलील कर रही है, मगर आज भी एक मसला है जो पूरी दुनिया में कहीं हल नहीं होता। आज भी एक मसला है, मिसाल के तौर पे आज की साइंस की सारी मशीनें ये बता रही हैं कि इस खाने में नमक कितना है, इस खाने में साल्ट कितना, फैट कितना, विटामिन कितना, कैल्शियम कितना, इस खाने में वाटर कितना, सबकी मिकदारें और मात्रा बता रही हैं साइंस की मशीनें। मिठाई भी बता रही हैं नमक कितना है और चीनी कितनी है और फला कितना, फला कितना। मगर आज तक पूरी दुनिया के पर्दे पे तुम ही बताओ कोई ऐसी मशीन भी बनी है आज तक जो ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का या हराम पैसों का? वाह, अरे यार बोलो यार, सुभान अल्लाह भाई, और जोर से बोलो यार। मैं खूने जिगर पिला रहे हूँ, कितने नामुसाइद और नाखुशगवार हालात से गुजरने के बाद भी तुम्हारी तकरीर कर रहे हूँ। पहला मौका है जो बीच में जनाब वाला मुझे कई मरहलों में तकरीर करनी पड़ी। ये पहला मौका है जो मुझे कई मरहलों में तकरीर करनी पड़ी, 2 मरहलों में। इंशाल्लाह आप जैसे मुखलिस लोग बैठे हुए हैं और बात को समझ रहे हैं। मैं कुरान के हवाले से ही कुछ कहना चाहता हूं आपसे, ये बताना चाहता हूं जिस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन कहीं ना हो, कुरान का ये भी एक बड़ा फायदा है, कुरान का फैजान है। उस मसले का हल आज भी कुरान के पास है या कुरान पढ़ने वालों के पास है। सुभान अल्लाह। जैसे इस खाने में नमक कितना, फैट कितना, विटामिन कितना, कैल्शियम कितना, तो मशीनें बता रही हैं, मगर कोई मशीन ये बताने तैयार नहीं है कि ये खाना हलाल पैसों का या हराम पैसों का है। ये कौन बताएगा? ये कुरान बताएगा। कुरान का पढ़ने वाला मौलाना मजहर बताएंगे, कुरान के पढ़ने वाले आला हजरत बताएंगे, कुरान के पढ़ने वाले छोटे सरकार बड़े सरकार बताएंगे, कुरान के पढ़ने वाले जनाब वाला निज़ामुद्दीन औलिया बताएंगे, कुरान के पढ़ने वाले हजरत गरीब नवाज बताएंगे। गरीब नवाज बताएंगे, अमेरिका का कोई नहीं बताएगा। तवज्जो है? अरे मेरा गौसे आजम बताएगा, मेरा किचौछा का मखदूम अशरफ बताएगा, मैं पीलीभीत का शाजी मियां बताएगा। कुरान को जिसने सीने से लगा लिया, नजर में उतार लिया, जिगर पे रख लिया, सर पे रख लिया, खुदा की कसम वो बताएगा कि ये खाना हलाल पैसों का या हराम पैसों का है। ऐसी नजर कुरान देता है और ऐसा इल्म कुरान देता है। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ, तवज्जो है आपकी? ये तो जनाबे वाला एक हजरत कह रहे हैं मिसाल भी कोई दे दीजिए, तो अब मिसाल में लगे हाथों क्या दूं? लगे हाथों, अब लगे हाथों मुझे एक बात याद आ रही है, कोई ऐसी मिसाल दे दीजिए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज रफ्तार हैं, आखिर शहजादे हैं। ये कोई मामूली शख्सियत थोड़ी है मौलाना मंदर साहब की। बताइए, हाथों हाथ कह रहे हैं कोई मिसाल दे दो। मैंने कहा चलो दे दो। अब ताजुल फूल का शहर है जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ताजुल फूल का फैजान तो इंशाल्लाह जारी होगा ही होगा। ये ताजुल फूल की ज़मीन है
और ताजुल फहूल अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, जिससे मोहब्बत ताजुल, अरे आला हजरत प्यारे को मोहब्बत है उनसे, वाह जरा दूर से। तो मिसाल देने में मुझे क्या जाएगा, लो याद करो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी एक अल्लाह वाला है कि छोचा शरीफ का रहने वाला है। मखदूम अशरफ कि छोचा मुकद्दसा की ज़मीन पर एक अल्लाह का निहायत ही नेक बंदा, सल्तनत को लात मारी, गुदड़ी पहनी, दीन मुस्तफ़ा का झंडा उठाया, सैयद ज़ादा, सैयद आले रसूल फातिमा का बेटा मखदूम अशरफ, जोर से, गौसे आजम की औलाद। अब पूरे जनाब वाला चारों तरफ शोर मच गया, अल्लाह वाले अल्लाह वाले अल्लाह वाले अल्लाह वाले अल्लाह वाले। मगर एक नौजवान 3 दिन तक जनाब वाला चेहरे पे आड़े तिरछे लकीरें लिए हुए घर में परेशान गमगीन है, रंजीदा है, शिकस्ता खातरी उसके माथे से टपक रही है। बीवी कई दिन से पूछ रही है क्या बात है क्या बात है। आज सफर का बांध टूट गया, बीवी से बोला बड़ा परेशान हूँ। बोले बात क्या है, बोले कई दिन से सोच रहा हूँ इनका मुरीद हो जाऊँ, मगर मैं मुरीद होने से पहले इन्हें आजमाना चाहता हूँ। सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया पीर हैं, बहुत बढ़िया पीर हैं, बहुत बढ़िया पीर हैं, मगर मैं आजमाना चाहता हूँ जनाब वाला। हाँ आजमाना चाहिए पीरों को, ये नहीं कि जिसका मोटा पेट देख लिया उसके मुरीद हो गए। जनाब वाला का पेट मोटा के मुरीद हो जा पीर साहब, क्या लंबा अच्छा चश्मा देख लिया बोले पीर साहब, चेहरा जरा चिकना देख लिया बोले पीर साहब, और पेट जरा थोड़ा सा बढ़िया देख लिया बोले पीर साहब, और कपड़े जरा नीचे देख लिया। यही तो मौलाना मजहर वो पीर हैं, मजहरे उलमा पीर है। मगर खुदा की कसम कभी पूरी जिंदगी में कभी जनाबे वाला ना बनावट से काम लिया, ना तसन्नु, जनाब जो जाहिर था वही बातिन था, वही जिंदाबाद, जो दिल में था वही ज़बान पे था। उनकी जिंदगी में कभी तुमने तकल्लुफ नहीं देखा होगा, मगर आज लोग तकल्लुफ करते। किसी का कि कुछ लोग तो इतने ढोंगी हैं कि जनाब वाला मुहाफिज अकरम हैं सैदपुर वाले, इतने ढोंगी हैं कि कुर्ता पहन लिया पीला और पैजामा पहन लिया नीला, ताकि लोग समझें कि बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। तो यही पता नहीं है पीले पे कौन सी मैचिंग होगी। अजय टोटल देखो, छानो फटको, फिर किसी के मुरीद हो। तवज्जो है, मुरीद होते वक्त ये भी देखोगे बुजुर्गों का गुस्ताख तो नहीं, मुरीद होते वक्त ये भी देखो कि ये अपने बड़ों की शान में दरीदा दहनी तो नहीं करता। तवज्जो है तुम्हारी। और अगर बड़ों की शान में दरीदा दहनी करता है अपने बुजुर्गों की शानों में, तो ये लोगों सही माना में वो पीर नहीं हो सकता। अच्छा पीर वो है जो अपने बुजुर्गों को अपने सर पे बैठाए, उनमें नुक्ता चीनी ना करे। अच्छा पीर है, आजमाओ पीरों को। कहता 3 दिन हो गए सोच रहा हूँ उनको मुरीद होना चाहता हूँ, आजमाऊँ कैसे। तो बीवी बोली एक आसान नुस्खा मैं बता दे रही हूँ। बीवियों के पास तो जनाब वाला जो मसला कहीं हल ना हो रहा हो, कई रास्तों से बीवियाँ हल कर देती हैं जनाब वाला। बीवी बोले मेरे पास एक मसला एक नुस्खा है आजमाने का। बोले क्या तरीका, बोले इनकी दावत करके आ जाओ, और दावत करके ऐसा करो एक मुर्गा बाजार से पकड़ लो, एक मुर्गा गली में तो पकड़ लो, दोनों मुर्गों को अलग अलग पका लेंगे, दोनों मुर्गों को अलग अलग दिबा करना, दोनों मुर्गों को अलग अलग पका लेंगे। दोनों डिशें इनकी दावत में जब आ जाएँ तो दोनों डिशें दस्तरखान पर रखना, गली वाले की डिश इनके सामने रख देना, बाजार वाले की डिश अपने सामने रख लेना। अगर खा गए गली वाला तो डुप्लीकेट है, नहीं खाया तो ओरिजिनल है। वाह दूर से जी, वही सुभान अल्लाह। मुझसे कह रहे मिसाल दे दो। हाँ सच्ची बात है, दुनिया के अंदर जिस मसले का हल कहीं ना मिले, आज भी कुरान पढ़ने वालों के सीनों में उस मसले का हल मौजूद है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आ गए दावत में, बुला लाया, दावत कबूल करना हुजूर की सुन्नत। अब गली वाले की डिश उनके सामने रख दी, बाजार वाले की डिश अपने सामने रख ली। कहने लगा हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत खामोश रहे, हुजूर बिस्मिल्लाह। साइंस की मशीन ही तो बता रही है कैल्शियम कितना, विटामिन कितना, फैट कितना, और जनाब वाला कैल्शियम कितना, ये सब बता रही है। मगर ये मशीन कोई नहीं बताती। अमेरिका से पूछ लो, यूरोप से पूछ लो, पूरी दुनिया से पूछ लो, है कोई मशीन तुम्हारे पास ये बता खाना हलाल पैसों का या आराम का। खुदा की कसम वो बोला हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत खामोश। कहने लगा हुजूर बिस्मिल्लाह। हजरत खामोश। कहने लगा हुजूर बिस्मिल्लाह।
हजरत ने इधर का उधर कर दिया, उधर का इधर कर दिया, निकली वाला उसके सामने रख दिया, बाजार वाला अपने सामने रख लिया, कहने लगे बिस्मिल्लाह। तो हजरत कहने लगा हुजूर मैंने तो दोनों ही मुर्गे बिस्मिल्लाह पढ़ के दिवा किए थे। तो मुस्कुरा के बोले बिस्मिल्लाह पढ़ने से चोरी का माल हलाल नहीं हो जाता। कदमों पे गिर के बोला भाई सुभान। अरे कदमों पे गिर के बोला, ए सरकार, जब तुम्हारी नजर और तुम्हारे दिल और तुम्हारे इल्म की ये शान है, वाह, तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म की शान कैसी? सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा का इल्म का उनकी नजर कैसी होगी? यहां एक मौलाना मिलता है कि प्रोफेसर साहब, आपने जर्मनी देखी होगी, लंदन देखा होगा, एक मौलाना को भी देख लो, उसने कुरान को सीने से लगा के रखा है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं होती। कहा किधर मिलेंगे वो मौलाना? कहा बरेली में मिलेंगे। बोले मौलाना? बोले हाँ मौलाना। आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहा हूं मौलाना? तुमने देखे ही कहां है अभी मौलाना? तवज्जो है? अभी तुमने देखे ही कहां है मौलाना? बहुत शॉर्टली बताऊं, बरेली आ गया। जनाबे वाला बड़े मौलाना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी सरकार के दरबार में हाज़री दी। मुस्तफ़ा जान रहमत के इस आशिक ने पूछा कि ये कैसे आना हुआ? जनाब वाला अर्ज़ किया हुजूर ऐसे ऐसे हाजिर हुआ था। जनाब वाला इरशाद फरमाया मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो जनाब वाला अभी मसला बयान करना शुरू किया था। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी सरकार ने इरशाद फरमाया ठहर जाइए, ठहर जाइए प्रोफेसर साहब। ठहर गए प्रोफेसर साहब। इरशाद फरमाया मैं ही बताता हूँ आपका मसला क्या है और उसका जवाब क्या है। सुभान अल्लाह जनाब वाला। फिर आपने बीच में से उस बात को जनाब बीच में से लिया, शुरू से बयान किया। जनाब वाला कहने लगे आपका मकसद ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ये है? बोले जी सरकार मेरी प्रॉब्लम ये है, न लंदन में हल हुई, न जर्मनी में, और जनाब कई जगह जाने की तैयारी है। हजरत मोहतरम मुस्कुरा के बोले गम ना करें, फिक्र न करें, सही मकाम पे आ गए हैं जनाब वाला। कुरान है मेरे सीने में। भाई सुभान अल्लाह। सुभान। जिसने कुरान पढ़ लिया, खुदा की कसम केमिस्ट्री पढ़ लिया, जिसने कुरान पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया। बहुत अफसोस होता है केमिस्ट्री पढ़ता है मेरा बच्चा मगर कुरान नहीं पढ़ता। वाह। जियोलॉजी पढ़ता है मेरा बच्चा मगर कुरान नहीं पढ़ता। बीएससी करता है मेरा बच्चा मगर कुरान नहीं पढ़ता। क्या कर रहे हैं? बीएससी। क्या कर रहे हैं? एमएससी। कि क्या कर रहे हैं? लड़के तो लड़के, अब तो लड़कियों पे लोग फखर से कह रहे हैं मेरी बेटी हाईटेक है, मेरी बेटी बीटेक है, मेरी बेटी एमटेक है। मादल्ला, अब तो लड़कियों पे फखर कर रहे हैं लोग। क्या वक्त ने बना दिया यार। गौसे पाक की माँ आलिमा है, उम्मुल खैर नाम है, पूरा बगदाद रुजू करता है मेरे गौस की माँ की तरफ। वाह। जोर से बोलो। और हमारी बेटी एमटेक है, मेरी बेटी बीटेक है, पीएचडी कर रही है। पीएचडी करवा ली। पीएचडी। मैं तालीम का दुश्मन नहीं मगर तुम्हारे मेथड ऑफ लाइफ का, व्यू पॉइंट्स का दुश्मन हो। तुम्हारे अंदाजों और तुम्हारी फिक्र का तुम्हें हो क्या गया? मखलूत तालीम और जनाबे वाला तुम मुस्तफ़ा की सुन्नतों को कत्ल करके इस्लाम की शरीयत को धज्जियां बिखेर के तुम अपनी बेटियों की तालीमों पर फख्र करते हो। बीटेक हाईटेक, अल्लाह की कसम ओ लोगों सवाल आ गया, सवाल। इतनी पढ़ाई के बावजूद भी हैसियत क्या है तुम्हारी? क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तुम कहते हो पढ़ाई से हमारी हैसियत बनेगी। कौन सी हैसियत बन गई? कौन से शहर में तुम्हारी लड़कियों का और तुम्हारे लड़कों का कितना है परसेंटेज पढ़ाई का? हर लड़की पढ़ रही है स्कूल में। गौसे पाक की माँ आलिमा है, ख्वाजा गरीब नवाज की माँ मुफ्तिया है, आला हजरत की माँ जाहिदा है। जरा जोर से। और खंगालो तो ताजुल फहूल की माँ। जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। अगर खंगालो रिकॉर्ड तो ताजुल फहूल की माँ जरूर कुरान की कारिया होगी। छोटे बड़े सरकारों की माँ अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कुरान की कारिया होंगी। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरते मैंने नहीं देखा। तुमने देखा कभी अमरूद के पेड़ पे आम आता हुआ?
मैंने तो खरबूजे की बेल पे खरबूजा ही देखा, तरबूज नहीं देखा। जैसी माँ होती है अक्सर उसकी औलादें वैसी होती हैं। आज मैं जाता हूं तकरीरें करने के लिए, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो, इस्लाह मुआशरा की बात करो। मैं कहता हूं माँ को अच्छा कर लो, सब अच्छा। माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम, माँ आबिदा, बेटा आबिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुजार, बेटा आबिद शब जिंदादार। मुझे कह लेने दो, माँ फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के ताजुल फुहूर बन जाता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुना दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के पूरे बर्रे सगीर में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा इमरान हनफी मुरादाबादी। नारे तकबीर। अभी बैठोगे भाई? हाँ, अभी बात खत्म नहीं हो रही। तुम लोग इतनी गौर से सुन रहे तभी मैं सुना रहा हूँ। आज तो जिगर निकाल कर रख दिया मैंने जी। 1:30 बज गया है। कारी नौशाद साहब सुन रहे हैं आप? पता नहीं चल रहा ना 1:30 बजने का। आपकी बात की तायीद कितने लोग कर रहे हैं, जरा हाथ उठा के बता। मैं अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले और तुम्हें तरक्की दे, दो जहां का उजाला नसीब करे। मैं ये अर्ज करना चाहता था कि हमें नॉलेज नहीं है, वरना हम कहते ज़माने में। ये मौलाना अंबर रज़ा, तुम इधर आ जाओ। ये मौलाना मंदर रज़ा के बड़े शहजादे हैं और इनके कांधों पे ही इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारियाँ सब आनी हैं और हम सबको अपने बच्चों को इसी तरीके की ताकीदें करनी चाहिए। मौलाना मंदर रज़ा के बाद मौलाना अंबर रज़ा, माशाअल्लाह। कारी नौशाद साहब, आप भी तो मदरसे चला रहे हैं? आप चलिए, थोड़ी तवज्जो है भाई। मैं ये अर्ज करना चाहता था, जिस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन कहीं ना हो आज भी, उस मसले का हल हमारे कुरान में। ये कुरान की बरकत नहीं, कुरान का फैदान नहीं, कुरान का उजाला नहीं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक हॉस्पिटल, मैं ये कहना चाहता हूं जिस मसले का हल कहीं ना हो आज भी कुरान हल करता है। सुभान अल्लाह भाई। कल भी उजाले इसके दम से, आज भी बहार है इसके दम से। क्या इस लड़की को इसको लड़की डॉक्टर पट्टी लगाना भूल गए तो दोनों जनाब वाला लड़की वाली ने बेईमानी शुरू कर दी। कहने लगी तो बेबी से नहीं, माइन लड़का मेरा, झगड़ा बढ़ गया। लड़की को सबने रिजेक्ट कर दिया और लड़के को करते ही है रिजेक्ट। ये तो मुस्तफा ने गले से लगाया। कन्यादान, कन्यादान, कन्यादान। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने औरत को, लड़की को, बेटी को जिंदगी, इज्जत और आबरू के ताजमहल से वाकिफ कराया तो ना अमेरिका ने, ना यूरोप ने, सबसे पहले आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान का फायदा है। जोर से बोलो। बाबुल के कल्चर ने मारा औरत को, यूनान के कल्चर ने मारा औरत को, और अमेरिका और यूरोप के कल्चर ने औरत का क्या हाल बना डाला, क्या हाल बना डाला। पर कटी तितली बना दिया। स्कूल में खिलौना, कॉलेज में खिलौना, ऑफिस में खिलौना, बस अड्डे पे खिलौना, रेलवे स्टेशन पे खिलौना, एयरप्लेन में खिलौना, प्लेन में खिलौना, जनाब वाला प्लेन में खिलौना, प्लेन में खिलौना। औरत को हर जगह खिलौना बना डाला अमेरिका और यूरोप के कल्चर ने। तवज्जो है जी, बहुत अच्छी। पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक, मिनिस्ट्री से लेकर मिनिस्ट्री बोर्ड तक औरत खिलौना है, औरत खिलौना है। लेडीज टॉय अमेरिका और यूरोप की देन। मगर मुस्तफा की बात सुनो, मेरे नबी ने इस औरत को इज्जत का ताज पहनाया। ठोकर
पर मारती थी दुनिया, मेरा मुस्तफा कहता था इस औरत के पांव के नीचे जन्नत है, ये मां है। जोर से बोलो और जोर से। जिंदा कब्र में उतारती थी दुनिया, तो मेरा नबी कहता था नहीं उतारना कब्र में, ये बेटी है, और जिसने बेटी को पाल लिया उसके हिस्से में अल्लाह की तरफ से जन्नत आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मां जन्नत की निशानी, बेटी जन्नत की निशानी, बहन भाई के लिए जन्नत, और बीवी अपने शौहर के लिए जन्नत। 4 भागों में बांटा आमिना के लाल ने, और 4 भागों में औरत को जन्नत की निशानी करार दे दिया आमिना के। सुभान अल्लाह, वाह भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या एहसान किया है? बांग्लादेश की आवारा कुतिया तस्लीमा नसरीन पूरी दुनिया में कहती फिर रही है इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया। अबे किसे कहते हैं इस न्याय, ये तो बता दे कि न्याय किसे कहते हैं। दुनिया मार रही है, ये न्याय है। आमिना का लाल है, मारने वालों की दुनिया में एक ही आवाज है, एक मोहम्मद की आवाज। ओ मारने वालों, अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। दुनिया मार रही है, नबी जिला रहे हैं, फिर भी आतंकवादी। और लोगों बीच चौराहों पे आके सीने उठा उठा के सर ऊंचे कर करके दुनिया से कहो इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। For first time all over universe our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism। पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ किसी ने मोर्चा संभाला है तो मक्के के मोहम्मद ने मोर्चा संभाला है, और मदीने के रसूल आज़म ने मोर्चा संभाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुनिया मारती है, नबी जिलाता है। सुभान अल्लाह भी सुभान। जोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। कौन है औरत का रखवाला? कल भी गमख्वार था, आज भी गमख्वार है। बहरहाल बात लंबी हुई जा रही है। लड़की को रिजेक्ट कर दिया, झगड़ा इतना बड़ा। उस जमाने में बॉश की हुकूमत होती थी, BUSH बुश, यानी बिगेस्ट यूनिवर्सल सैटन ऑफ यूनिवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बुश यानी बिगेस्ट यूनिवर्सल सैटन ऑफ ह्यूमैनिटी। राज था, झगड़ा इतना बड़ा वहां तक पहुंच गया। उसने डॉक्टरों का पूरा एक पैनल तैयार किया, एक कमीशन तैयार किया। 11 डॉक्टर, 12 डॉक्टरों की टीम, उसमें 11 डॉक्टर ईसाई क्रिश्चियन और 12वां डॉक्टर मुसलमान, डॉक्टर याहिया। बगैर मुसलमान के कहीं कुछ नहीं है। जैसा खाना बगैर नमक के अच्छा नहीं लगता, वैसे ही कोई कमीशन बगैर मुसलमान के अच्छा नहीं लगता। तवज्जो है, नमक तो चाहिए ही चाहिए, जरा सही तो होता है नमक, मगर नमक की हैसियत होती है। एक मुसलमान, 11 ईसाई। कुरान का फैजान पूछते हो? कुरान कल भी फैजान जारी था उसका, कुरान का फैजान आज भी जारी है, मगर समझने वाला चाहिए, कुरान को पढ़ने वाला चाहिए। हम पढ़ते नहीं तो हमें मालूमात क्या। अमर उजाला पढ़ रहा, धड़ा धड़ा अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला। 9 बजे सो के उठ रहा, सुबह ही सुबह 9 बजे सो के उठ रहा, एक आंख बंद है, एक खुली है, बीच में अमर उजाला आ गया, मर जा ले। क्या वक्त आ गया। रात को 2-2 बजे तक व्हाट्सएप चला रहा हमारा बेटा, और बातें कितनी लंबी कर रहा चौराहे पे, लूट गए, बर्बाद हो गई, हो गया, वो हो गया। अरे अबे तू क्या कर रहा है? अबे 2-2 बजे तक तू व्हाट्सएप चला रहा, मोबाइल पे गंदी फिल्में देख रहा, तू जियो चलाए पड़ा, तो नेट डाउनलोड कर रहा, तू उल्टी सीधी हरकतें कर रहा, जवानी पे बुलडोजर चला रहा। सुबह के 9 बजे तू सो के उठ रहा, ना माँ को शर्म ना बाप को गैरत, कोई उठा नहीं रहा, बेशर्मी, पूरे घर में नहूसत ही नहूसत। फिर तावीज़ लिए फिर रहा, मौलाना तावीज़ दे, तो घर में नहूसत आ गई। तावीज़ से क्या होगा? नहूसत तो कुत्ता तो कुएं में पड़ा। कुत्ता तो कुएं में पड़ा है। मौलाना कुएं में कुत्ता गिर गया, क्या करें, कैसे पाक होगा? मौलाना बोले 20 डोल निकाल दे, कुआं पाक हो जाएगा। तो तू 20 नहीं 100 निकाल दे, पहले कुत्ते को निकालेगा तभी तो पाक होगा।
कुत्ता वहीं बड़ा डोले पटेल निकाला जा रहा है। और बातें देखो कितनी लंबी कर रहा, लुट गए, बर्बाद हो गए, मौलवी ने यूं कर दिया, हाफिज ने यूं कर दिया, तबाह हो गए। मेरे मुसलमान भाइयों, बुरा न लगे, मेरी बातें कुछ कड़वी हैं। पहले कुत्ता निकालो, फिर पानी का डोल निकालो, फिर कुएं को पाक करो। 9 बजे तक सो के उठता है, फिर बातें करता है इतनी लंबी लंबी, उस कौम से टकराने की बातें करता है जिस कौम के बच्चे सुबह 4 बजे सो के उठते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, भागते हैं, रोजाना टेक बात करते हैं। और उसके बाद जनाब वाला, जब तक तेरा बच्चा सो के उठता है, वो कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैलियां बेचता है, 1000 रुपए 9 बजे तक कमा लेते हैं। फिर तुम बातें करते हो लंबी लंबी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या बात करते हो? तुम्हारी मानसिकता मुर्दाबाद, तुम्हारे पास सोच नहीं है, तुम्हारे पास नजरिया नहीं है। ए मुसलमानों, अर्ज करना चाहता हूं, कुरान पढ़ा होता तो ये दिन देखने को ना मिलते। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अगर कुरान पढ़े हुए होते और रोजाना कुरान पढ़ते, मैं तुम्हारे अखबारों का दुश्मन नहीं, पर्सनल मैटर है, पढ़ो ना पढ़ो, मगर ये क्या बात हो गई कि उठते एक आंख बंद एक खुली में आ गया, दुकान में भी वही, मकान में भी। और खबरें देखो कैसी भयानक खबरें, टिराली खेत में गिर गई, तुझे क्या फायदा हुआ? गिर गई, अल्लाह उठा लेगा। खबरें उसमें ही लगाए पड़ा पूरा दिन। फिर शाम को मौलाना से आके कहता, मौलाना बरकत नहीं हो रही, तावीज दे दो। झूठे, कुत्ता तो पड़ा कुएं में, बरकत नहीं हो रही, तावीज दे दो। अब मौलाना तावीज दे रहे हैं, मौलाना भी क्या करें बेचारे, गहरे पड़ा मौलाना को। तो मौलाना भी कहते हैं फिर ऊपर का ही असर है ये। हवाई असर हो गया। अब आ रहा 3 महीने बाद, मौलाना तावीज का कोई असर ना हुआ। तो मैं तो कहता हूं, इमरान हनफी मुरादाबाद वाला, मैं कहता हूं एक तावीज नहीं, तुम 100 तावीज ले जाओ, 3 महीने नहीं 6 महीने रखो, बल्कि तावीज छोड़ो जी, तावीज की जगह तुम मौलाना को लटका दो ले जाके। मगर सबसे बेहतर, मगर फिर भी बरकत नहीं होगी। बेस गलत है, फाउंडेशन गलत है, बुनियाद गलत है, तुम्हारे सोचने के अंदाज अच्छे नहीं है। तुम कुरान को सीने से लगाओ, एक बार जरा दुकान और मकान में कुरान पढ़ के देखो, फिर कुरान का फैजान अपनी आंखों से देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। फैजान कुरान देखना चाहते हो? कुरान का फैजान शख्सियत के लिए, कुरान का फैजान जमात के लिए, कुरान का फैजान सोसाइटी के लिए, और कुरान का फैजान मानवता और ह्यूमैनिटी के लिए। हजरात, रिकॉर्ड हिस्ट्री का रिकॉर्ड गवाह है, पढ़ के देख लो। और अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो एक बार कुरान को तुम पढ़ के देख लो, फिर अपनी आंखों से कुरान की बरकत देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान। बहरहाल मैंने बहुत लंबी बात कर दी, कारी वजहुल कमर, मगर बात थोड़ी अधूरी है, अगर कहो तो सुना दो। डीएनए टेस्ट हुए, किसका बच्चा है? डीएनए टेस्ट भी अल्लाह की कुदरत देखो, फेल हो गए, पता ही नहीं चला किसका लड़का किसकी लड़की है। दोनों का एक ही दावा, दोनों का एक ही क्लेम, लड़का मेरा लड़का मेरा। लड़की को दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, वो डॉक्टरों ने वो कराए, डीएनए टेस्ट हुए, फेल हो गए। फिर डॉक्टरों की मीटिंग बैठी, सबके होश उड़े हुए, सब होश उड़े हुए, बड़े परेशान, सबके सर पे हाथ। चेयरमैन जो था कमीशन का, अचानक उसकी नज़र डॉक्टर मुसलमान पे पड़ गई। जो मुसलमान डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर याहिया, उस पे नज़र पड़ गई। अब सुनो कुरान का फैजान। तो चेयरमैन बोला कमीशन का, डॉक्टर याहिया, पूरी टीम बैठी है, डॉक्टर याहिया, योर क्लेम शोज दैट एवरीथिंग इज देयर इन होली कुरान, एवरी बिग, एवरी स्मॉल, एवरी हाई एंड लो. Does Holy Quran state about this problem? This problem would be solved by Holy Quran. तवज्जो है? कहता है डॉक्टर याहिया, मुसलमानों का तुम्हारा योर क्लेम, तुम्हारा दावा यानी मुसलमानों का दावा है
कि हर चीज़ का बयान कुरान में है, हर ऊंची नीची छोटी बड़ी चीज़ का बयान कुरान में है। एवरी बिग एवरी हाई एंड लो डज होली कुरान स्टेट अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के बारे में भी कुरान बता सकता है। इस प्रॉब्लम का भी हल है कुरान में कि लड़का किसका लड़की किसकी है। तो डॉक्टर याहिया बोले यस सर ऑफ कोर्स, बेशक है, बट आई एम ओनली डॉक्टर नॉट इस्लामिक स्कॉलर। मैं डॉक्टर हूं, आलिम नहीं हूं। मुझे आलिम के पास जाने दीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। अच्छा, आलिम कितना काम आता है? आलिम भी कितना काम आता है? एक आलम के काम आता है। एक आलम फैजान से माला माल होता है, मगर फिर भी लोग आलिमों के पीछे पड़े हुए। बात समझ रहे हैं जी? बात सही। यानी हर चीज की जरूरत है। आलिम मौलाना साहब के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। मौलाना के बगैर तुम निकाह नहीं कर सकते। मौलाना के बगैर तुम दफन नहीं होगा तुम्हारा। मौलाना के बगैर तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं होगी। मौलाना के बगैर निकाह नहीं हो रहा। मौलाना के बगैर नमाज नहीं हो। कितनी अनमोल चीज़ है नमाज, मगर मौलाना के पीछे पड़ी जा रही है। मौलाना यार कितनी ज़रूरत है, मगर फिर भी मौलाना की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का। बल्कि मौलाना पे एलर्जी और रखे पड़ा। दरअसल मौलाना ने किसी ने तरक्की कर ली तो पूरे मोहल्ले में शोर मचाए पड़ा। पता ना भैया मौलाना कहाँ से ला रहे हैं, पता ही नहीं चलता भैया। बाहर जामे क्या पता कहाँ क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने अच्छा मकान बना लिया, मौलाना की खैरियत नहीं। अगर मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली स्प्लेंडर, तो मौलाना की खैरियत नहीं। मौलाना ने अगर 20,000 का मोबाइल रख लिया तो मौलाना की खैरियत नहीं। मौलाना की बिल्डिंग बढ़िया हो गई तो मौलाना की खैरियत नहीं। हद तो ये है कि मौलाना छप्पर में रह रहे हैं तो भी खैरियत नहीं, तो फिर पूरा मोहल्ला ये कह रहा है आज तक कुछ करा क्या इसने। अगर मौलाना मुसल्ले पे बैठा है तो मौलाना की खैरियत नहीं। मुसल्ले पे बैठा मौलाना साहब मुसल्ले पे बैठे, हटी न रहे तो पूरे मोहल्ले में उड़ गई कि भाई ये पता कुछ ना मुसल्ले के नीचे क्या है, उठ ही न रहा मौलाना। किसी कल चैन भी लेने दोगे तुम मौलवियों को? मौलवी बामल मौलवी रहमत है खुदा की, जिंदा रहे तो बस्ती के लिए रहमत, और मर जाए तो खुदा की कसम सारे कब्रिस्तान के लिए बख्शिश का सामान बन जाता है। अच्छा मौलवी, नेक मौलवी, सुन्नी मौलवी। और मौलवी तो सुन्नी ही को कहने का हक है। तवज्जो है यार। तो जनाबे वाला मैं आपसे ये कहना चाहता था, आलिम के पास जाने की इजाज़त दे दो, तो आलिम के पास जाने की इजाज़त मिल गई। सबसे बड़ा मदरसा था जामिया अदर। मदरसे बड़े काम आते हैं लोगों। मदरसों से मोहब्बत करो। आज ये गुल खिलाया, ये पौधा लगाया, हमारे शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत, मजहर उलमा, कायदे अहले सुन्नत, क़िबला व काबा ने, तो आज देखो तुम पौधा लगाया, तनावर दरख्त बन गया। देखो ऐसी खेती जिसकी फसले बहार तुम्हारी नजरों के सामने है। मगर मौलाना साहब क़यामत तक इन सबका इन अलिफ सीख लिया, हज़ार को अलिफ सिखा दिया। क़यामत तक सदक़ा जारिया मौलाना साहब के नाम होता रहे। जरा दूर से ये मदरसे ज़रूरत है इंसानियत की, मदरसे ज़रूरत है, मदरसे आबरू है, मदरसे वक़ार है, मदरसे जनाबे वाला हमारी ज़रूरत, कौम की ज़रूरत, देश की ज़रूरत। अगर मैं इस मौके पे बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी, मगर बस यहीं रहने दो, बहुत हो गई जनाब। हालांकि मैं थकता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। लेकिन तुम सुबह तक बैठे हो, बधाइयों का रिकॉर्ड हो जाएगा सुबह तक का। बधाइयों में सुबह तक बैठते नहीं हैं लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ कितने लोग, तुम हाथ उठा के बताओ सुबह तक कितने लोग बैठ सकते हैं? सब तैयार हैं। 4 बजे ख़त्म होता है, मगर 4 बजे ख़त्म होता है तो एक ही मौलाना की थोड़ी तकरीर होती रहती है 4 बजे तक। हाँ, बात समझ रहे हैं आप? लेकिन मेरे बाद भी अभी उलमा मौजूद हैं। तुम 4 बजे तक, तुम 6 बजे तक चला लियो, मुझे कोई मसला नहीं है मेरा। मगर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी देर मेरी तकरीर सुन ली हो, फिर भी अभी सुनने के मूड में हो। मगर मैं अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कर दूं। दरअसल मैं थकता उकता नहीं हूं, क्योंकि मैं जब थकने लगता हूं तो आहिस्ता बोलने लगता हूं।
बात समझ रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आला हज़रत का मुझ पे फैज़ान है, मेरे मुफ्ती आज़म हिंद की मुझ पे अता है। मैं ये कहना चाहता था आपसे, मौलाना साहब के पास चले गए मिस्र में मदरसे में जनाब वाला, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब ऐसी है जिस आयत से ये फैसला हो जाए कि ये लड़का किसका है, लड़की किसकी है। मौलाना बोले आयत बताना मेरा काम है, लेबोरेटरी में जाना तेरा काम है, मैं नहीं जाऊंगा लेबोरेटरी में चेक करने के लिए। बोले हुजूर आप तो आयत बता दीजिए। तो मौलाना साहब ने बताई, अल्लाह फरमाता, कुरान का 4था पारा है, अल्लाह फरमाता लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को डबल औरत को सिंगल, मर्द को डबल औरत को सिंगल। जनाब वाला मौलाना डॉक्टर साहब बोले कि क्या मतलब। मौलाना साहब बोले ये मीरास की आयत है, वरासत की आयत है कि अगर आदमी मर गया और 3 रुपये छोड़ के गया तो 1-2 लड़के 2 रुपये लड़के को मिलेंगे और 1 रुपया लड़की को मिलेगा। लड़के को डबल, लड़की को सिंगल, 4 मेल डबल 4 फीमेल सिंगल। जनाब वाला डॉक्टर साहब ने कहा हुजूर समझ में आ गई, बहुत इंटेलिजेंट थे, समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आ गई। बोले मैं अमेरिका से फ़ोन करके बताऊंगा। मेरी समझ में आ गया सरकार कि जब रज़ात में कानून ये है, हमारा दीन फितरत का दीन है, हमारा दीन नेचर का दीन है। जब वरासत में ये कानून है तो रज़ात में भी फिर यही कानून होगा। जब वरासत में सिंगल और डबल है तो फिर रज़ात में भी सिंगल डबल होगा। इसका फैसला जो होगा मैं लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद आपको बताता हूँ। अमेरिका पहुंच गए, वो दिन आ गया जिस दिन में सबको बैठना तय था, जनाब वाला मीटिंग मुकर्रर थी, वो दिन आ गया। सारे के सारे बैठे, दरवाज़ा खुला हुआ है, डॉक्टर याहिया का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अचानक जनाब वाला कदमों की आहट सुनाई दी, सबकी नजरें और पलकें जनाब राह में बिछ गई। डॉक्टर याहिया आ रहे हैं। डॉक्टर याहिया के लिए सबके सब खड़े हो गए, यहाँ तक के चेयरमैन भी खड़ा हो गया और जनाब खड़े हो गए। डॉक्टर याहिया का इस्तकबाल हुआ, कहने लगे प्लीज टेक योर सीट, प्लीज बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। जनाब वाला डॉक्टर याहिया बैठ गए। डॉक्टर याहिया जैसे ही बैठे, चेयरमैन से सबर हो न सका, फौरन बोला डिड यू फाइंड एनी सॉल्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर याहिया क्या मसले का हल मिल गया है। तो डॉक्टर याहिया ने इस बात में सर हिलाया, बोले जी वी फाउंड, हमने मसले का हल पा लिया है। कहा बताओ, जल्दी से बताओ। तो कहने लगा अल्लाह से इन होली कुरान, डॉक्टर अल्लाह फरमाता है कुरान में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 4 मेल डबल एंड 4 फीमेल सिंगल, मेल को डबल फीमेल को सिंगल। कहा व्हाट डू यू मीन डॉक्टर, क्या मतलब है डॉक्टर याहिया। कहने लगे दोनों औरतों को बुलाओ, दोनों औरतों का दूध निकलवाओ। दोनों औरतों का दूध निकलवाया गया। जनाब वाला कहने लगा चेयरमैन क्या कानून, क्या कैसी बेहूदगी, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी की बात है। कहा बेहूदगी नहीं जनाब, हकीकत है। दोनों औरतों का दूध निकलवाओ, लेबोरेटरी भेजो, और लेबोरेटरी से जब रिपोर्ट आए तो फिर देखना जिसके दूध में डबल विटामिन होगा वो लड़के की माँ होगी, और जिसके दूध में सिंगल विटामिन होगा वो लड़की की माँ होगी। हज़रत मोहतरम कहा ये कुरान का फैसला है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, नारे तकबीर, वही जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी। ये कुरान का फैसला है। दोनों दूध भेज दिए गए, अब रिपोर्टों का इंतजार होने लगा। अब रिपोर्टें जब आई तो ये देख के हैरान रह गए 11 के 11 कि एक के दूध में डबल विटामिन था, एक के दूध में सिंगल विटामिन था, एक के दूध में डबल जनाब वाला डबल प्रोटीन था, एक के दूध में सिंगल प्रोटीन था। फैसला हो गया लड़के की माँ डबल वाली, लड़की की माँ सिंगल वाली। जब फैसला हो गया तो चेयरमैन ने सिंगल वाली औरत के सर पे हाथ रख के कहा बाई गॉड, कुरान गलत या सही, लड़का या लड़की। आंखों में आंसू उस औरत के। कहने लगी होली कुरान रीच द पॉइंट चेयरमैन, कुरान सच्चाई तक पहुंच गया है। सुभान अल्लाह, कुरान सच्चाई तक पहुंच गया। लड़की मेरी है, चाहती थी लड़का मेरा हो जाए, मगर टाइम ने मेरा साथ नहीं दिया। इधर ये औरत इकरार कर रही थी, उधर 11 के 11 डॉक्टर याहिया के कदमों पर गिर के कहते थे डॉक्टर याहिया जब कुरान की
कुरान के नजर, कुरान के इल्म का ये हाल है। वाह भाई जरा जोर से और जोर से। तो जिस रसूल आजम पर ये कुरान नाजिल हुआ, उस रसूल आदम की सिचुएशन क्या होगी? हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। 11 के 11 ने कलमा पढ़ा। कुरान कल भी फैजान था कुरान का जारी, आज भी फैजान है। आज भी दुनिया में जो मसला कहीं हल ना हो, कुरान में है। और दुनिया को कहना पड़ रहा है, बहुत बड़े बड़े थिंकर कह रहे हैं अब कि अगर दुनिया से बेहयाई, औबाशी, गुंडागर्दी का खात्मा करना हो तो कुरान की तालीम को आम कर दिया जाए। न थाने की जरूरत, न कोर्ट की जरूरत। जोर से और जोर से। कुरान तो खुदा की कसम कल भी फैजान वाला था, आज भी। जरूरत ये है कि हम कुरान की तरफ ध्यान दें। हम नहीं पढ़ रहे कुरान, हम नहीं कर रहे मोहब्बत। ये मदरसे हैं, इनके कंधे पकड़ो। मौलाना हजरत क़िबला काबा मदरे उलमा ने बना दिया था, कंधे पकड़ो मौलाना को के कंधे पकड़ो, इसे मजबूत बनाओ, मदरसों को आगे बढ़ाओ, कुरान शरीफ को इन बच्चों के सीनों में, अगली नस्लों के सीनों में कुरान को मुंतकिल करने के लिए कुछ कुर्बानी दो। क्या दो? क्या दो? कुर्बानी। हम कुछ कुर्बानी देते नहीं, कोस रहे हैं मौलवियों और कह रहे वहाबी बहुत बढ़ रहे हैं, वहाबी बहुत बढ़ रहे हैं। अरे वहाबी को बढ़ने के लिए फिर रहे हो? हर वहाबी जहां भी है अपने मिशन में पक्का है। हम सुन्नी ये जानते हुए भी कि सुन्नियत सच पे है, हमारे अंदर कोई फिक्र नहीं है। वहाबी तो अगर भिंडी भी बेच रहा, अगर भिंडी भी बेच रहा तो डंडी तो वो बाद में मारेगा। पहले आने वाले से ये पूछेगा जमात में जाते हो नहीं जाते, डंडी तो वो बाद में मारेगा, भिंडी बेच रहा। मगर अपने मिशन की बात करेगा। इंजीनियर है तो लेबर से पहले ये पूछेगा जमात में जाते हो नहीं जाते। डॉक्टर है तो पेशेंट से पहले ये पूछेगा बुखार उखार तो देख लेंगे, मगर ये बताओ जमात में जाते नहीं जाते, तुम्हारे गाँव में आती नहीं जमात में। इंजेक्शन भी लगा रहे और ये भी पूछ रहे अभी। और हम 24 घंटे कोई फिक्र नहीं है, मरो जियो जैसा भी हो। मौलाना मंदिर खा गया, मौलाना मंदिर कारी नौशाद खा गया। क्या फिक्रें हैं हमारी? एक फिक्र, सुबह के 9 बजे हमारे घरों में ऐलान होता बगैर माइक के। मुरादाबाद की बात बता रहे, इधर का पता नहीं। फिक्र देखो कितनी प्यारी फिक्र है। सुबह के 9 बजे बगैर माइक के ऐलान होता घर में, ऐ जी आज क्या पकेगा हमारे यहाँ, ऐ जी आज क्या पकेगा। तो कोई कहे पकेले पका ले करेले, कोई कहे ला के दूंगा। पकाने की फिक्र, खाने की फिक्र, क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। 24 घंटे में कभी पूछा कि तुमने 5 रुपए देके किसी मदरसे को मजबूत किया, मुस्तफा के झंडे को ऊंचा किया, किसी तालिबे इल्म को खाना खिलाया, किसी को कपड़े पहनाए, किसी तालिबे इल्म के सीने से सीना मिलाया कि उसके कुरान के फैजान से तुम्हारा सीना भी मुनव्वर हो जाता। कोई पूछताछ है हमारे घरों के अंदर? बुर्का नहीं आया, सूट नहीं आया, क्रीम नहीं आई, पाउडर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। क्या फिक्र है पूरे घर के अंदर? ना औरत को फिक्र, ना मर्द को फिक्र। ओ लोगों फिक्र करो, इन मदरसों के कंधों को मजबूत करो। मदरसे जिंदा है तो इंसानियत जिंदा है, मदरसे जिंदा है तो आदमियत का वकार जिंदा है, मदरसे जिंदा है तो जनाब मानवता का झंडा जिंदा है। ये सब मदरसों की देन है। मौजू लंबा है मगर फिर भी इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। मेरा अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है अल्लाह और रसूल के दरमियान। अल्लाह जाने अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है और रसूल आदम जाने अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। वो कोड वर्ड है दोनों के दरमियान, जनाब वाला कोड वर्ड है, कोड वर्ड है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक की जगह नहीं, जो शक की जगह नहीं, शक की जगह नहीं। कल भी फैजान जारी था, आज भी फैजान जारी है। कुरान को गहराई से पढ़ो, सीखो और सिखाओ, सीनों से लगाओ, जिगर में उतारो। इंशाअल्लाह महसूस हो जाएगा कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। और ये महसूस हो जाएगा कि उतर कर हिरा से सूए कौम आया। वाह भाई सुभान। अरे एक शेर तो सुन लो आखिर में।
उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नुस्खे कीमिया, ये नुस्खे कीमिया है, ये नुस्खे शिफा है, ये दस्तूर हयात है, ये ज़ाब्ता हयात है, ये कुरान है। फ़ी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रहमानिर रहीम ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़ी तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह हुज़ूर के सदक़े मेरी पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।